अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। कल मैंने याद नहीं करवाया था, क्लास आज 10:45 पे है, तो आज पता नहीं कितने लोग आते हैं। जी, आपको भी जुमा मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मारिया, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा काम दे, अच्छा स्टार्ट दे और आगे भी प्रोग्रेस दे। प्लीज़ डू शेयर विद मी ऑल द डिटेल्स। जो भी आपको काम मिला है उसके बारे में बताएं मुझे। और मेक श्योर करें freelancer.com जो है ना, उस पर स्पेशली वहाँ पे स्कैम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप ट्राई करेंगे वहाँ पे, जब तक जॉब आपको अवार्ड नहीं ना हो जाती, जब तक पर्सन कोई आपको हायर नहीं कर लेता और अंडर माई जॉब्स आपको नजर नहीं आना स्टार्ट हो जाता कि मुझे जॉब मिल चुकी हुई है, तब तक आपने काम नहीं करना। जी, यूज टू तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी अक्सर मिस हो जाता है। असल में सब बिजी बिजी लोग हैं, मेरी तरह थोड़ी है सारे। नहीं जी, मैं तो करवाऊंगा याद, फिर भी मेरा तो है काम, क्योंकि आई केयर अबाउट यू। सबकी मुझे केयर है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएं, टाइम पे आएं, चीजें सीखें, कुछ काम करें। अच्छा, 30 लोग हो गए हैं, प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लें, जो जो लोग आ चुके हैं अटेंडेंस लाजमी मार्क कर लें। और वही मुझे लग रहा है कि वही कल अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे उसमें भी उन्हें एक रिमाइंडर नहीं मिला, तो इस वजह से लोग कम नजर आ रहे हैं मुझे। लेट्स होप कि सब लोग आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। चलें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाला करें बस। उसके बाद टाइम ही टाइम है। जो लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे बताएं कितना टाइम लगता है, जो मैं करवाता हूँ उस पर कितना टाइम लगता है। कल अब हम लोग इमेजेस इमेजेस के ऊपर हम लोग रुके रहे काफी देर, तो जब आपने किया होगा तब वो कितनी देर लगी होगी। मतलब मुझे कल को कह भी रहा था, शायद शहबाज कह रहा था, तो कह रहा था बीच में कि आज हमने जो किया है वो किया क्या है, कि टोटल किया क्या है, वो सिर्फ इमेजेस किए थे या स्मश प्लगइन किया था। राबिया और सब लोग, प्लीज, मैंने आप लोगों को बोला था 000 वेब होस्ट के अंदर कोड को सेव ना करें। मैंने ऐड किया था, सेव नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि साइट डाउन हो सकती है, इसलिए मैंने बताया। तो ये इस टेस्ट साइट की वजह से हो रहा है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी वजह से हो रहा है। तो अब साइट आपको नहीं बनानी पड़ेगी, ये भी ठीक हो सकती है, वापस लाया जा सकता है, बट वो थोड़ा टेक्निकल काम है।
तो एक नई लाइन के अंदर हम लोग चल पड़ेंगे, तो इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा, आप नई बना लें। वालेकुम सलाम। 10 मिनट, 20-25 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, देख लें, यही टाइम है, इतना टाइम ही लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने आपसे बोला भी यही था कि सिर्फ इतना इतना टाइम डेली देते रहो, डेली का डेली आप करते जा रहे हो, आपको प्रैक्टिस भी होती जा रही है, चीज समझ भी आती जा रही है, और जहां पे कोई इशू आएगा आप पूछते भी जा रहे हो। तो ये एक वे होता है काम करने का। अगर आप इकट्ठा करते रहोगे, एट दी एंड कहोगे एक ही बार सारी ऑन पेज मैं इकट्ठी अटेम्प्ट करूंगा, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो और फिर एक दिन बैठ के एक नई साइट बना के टोटल टोटल जो है ना, पूरी की पूरी ऑन पेज एसईओ ए टू जी अप्लाई कर दो। जी बिल्कुल। कल वो सिर्फ इमेज का थोड़ा सा इशू, और वो कुछ मुझे पता कुछ लोग थे सिर्फ जिनको इमेज रीसाइज या क्रॉप करना नहीं आता था, बहुत कम लोग थे, बट स्टिल थे तो सही ना, हमें उनको भी साथ लेके चलना था, तो इट्स फाइन। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे साथ तो चले, उनको छोड़ना तो नहीं है ना। फिर वो बाद में वही क्वेश्चंस होते हैं और वो पूछते रहते हैं, या उनको वही समझ नहीं आ रही हुई थी कि कैसे करना है या क्या करना है। जी प्रैक्टिस, और बिल्कुल ये प्रैक्टिस की बात ही है, ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतनी ज्यादा चीजें आपके सामने और आएंगी, नई नई चीजें आएंगी, और आप परफेक्ट होते जाओगे। 7 मिनट हो गए हैं, 45 लोग हैं, मेरा ख्याल है लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि ना टाइम थोड़ा है आज, तो हम लोगों ने चीजें कुछ करनी है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। मंडे को जी प्लान, अब रिकॉल वाला थोड़ा सा डिले होता नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, उसकी रीजन ये है कि कल हमारा लेक्चर जो है ना वो टाइम से, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम ले गया। उसकी वजह से हुआ गया है कि जो मैंने आज आपको ये लोकल एसईओ वाला काम करवाना था ना, ये वाला किधर गया ये वाला काम, ये काम अभी नहीं हो पाएगा, ये हमें एक लेक्चर चाहिए इस काम के लिए। तो वो मंडे वाले दिन हो सकता है हम ये काम करें कंप्लीट। आज मैं इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इमेज कंप्रेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि अपलोड करने से पहले कैसे करनी है, अपलोड करने के बाद स्मश के थ्रू कैसे करनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये कैशिंग और ये मिनिफिकेशन वाला काम रह गया है, बस वो करना है, और उसके बाद हमारा लेक्चर छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, और उसके बाद अगर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी खत्म हो गया तो फौरन हम रिकैप की तरफ आ जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट ट्यूसडे को अब रिकैप की तरफ आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये खत्म करने के बाद अगर मंडे को टाइम मिला तो मैं फिर टूल्स वगैरह डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। और जो ट्यूसडे है उसको रिकैप क्या होगा, आप ऑनलाइन क्लास होती तो मैं आप लोगों को कहता कि आप लोग परफॉर्म करें, मैं वहां पे आपके पास होता और वहां देखता रहता सबको। तो अभी वो तो कर नहीं सकते, तो रिकैप में क्या है कि रफ एक क्विकली मैं आपको थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ करूंगा और हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो एक ही दिन में हो रहा रिकैप होके नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है ऑनलाइन क्लास के अंदर। स्मश करने के बाद एक बार इमेज का स्मश चलाना है, जो पुराने इमेजेस है, ताकि वो सारे के सारे जो है ना वो कंप्रेस हो जाए, और जो नए आने वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली होते जाया करेंगे आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ आज। अटेंडेंस प्लीज काइंडली मार्क कर लीजिएगा सब लोग। 42 लोग आए हुए हैं। एक तो मुझे गुस्से से भी, मदिया नवाज, गुस्सा बड़ा आपने इमेज बनाया गलती से हो गया है, या मेरे पे आ रहा है, या नेट पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, बता भी दिया करें मुझे। और नहीं नहीं जमील, ऐसे नहीं होना रिकैप, ऐसे नहीं होना कि लेक्चर 1 से लेके अभी तक मैं सब कुछ आपको दोबारा करके दिखाऊंगा, वैसे नहीं होगा। रिकैप में सिर्फ बताऊंगा भाई क्यों कर रहे थे, क्या रीजन थी, तो थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग दोबारा से वो दूंगा, ताकि एक कंपाइल हो जाए ना, समझ आ जाए, अच्छा हाँ ये सब इस तरह किस क्यों किया। वैसे तो मैं साथ साथ बताता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि मैं डे 1 से लेके और डे एंड तक जितना भी हमने किया सारे को एक ही शॉट में आपको करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ रिकैप करके कंपाइल करूंगा, फिर ऑडिट टूल्स कुछ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू हम लोग जब क्लाइंट आता है तो क्या करते हैं पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये चीजें आपको बतानी है मैंने उसमें। ये जमील को कोई हेल्प नहीं की किसी ने अभी तक? जी नेक्स्ट डे को क्वेश्चन हुआ तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप पूछे। चले मदिया फिर ठीक है, कोई रो भी रहा है दिशान। वालेकुम सलाम। चले जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन है बाकी एंड पे लेते हैं। अटेंडेंस बस याद से मार्क कर लीजिएगा, 50 लोग हो गए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। कुछ को 11:30 बजे याद आएगा, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अटेंडेंस फॉर्म, फीडबैक फॉर्म भी आपने फिल करना है, वो भी आपको रिमाइंडर दे दूं मैं। फीडबैक फॉर्म जिन्होंने फिल अभी तक नहीं किया फिल कर दीजिएगा।
फिल करने के रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है ज़िया साहब की ग्रुप के अंदर। अच्छा, अब मैं साइट ओपन कर लेता हूँ अपनी, e-रोजगार batch11.triple0webhost.com/wp-admin, ये आपके पास साइट ओपन होगी। ठीक है जी, इसमें मैंने आपको स्मश प्लगइन करवाया था, ये स्मश प्लगइन पड़ा हुआ है ये, और उसमें लेजी लोड क्या होता है वो बताया, और मैंने आपको उसको कॉन्फ़िगर करना बताया, उसका रीसाइज इमेज वाला और सारा पार्ट हमने क्लियर किया। अब आगे नेक्स्ट बात कि हम लोगों ने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कैशिंग, ये क्या चीज़ होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ कि ये सब रिसोर्सेज हैं जो मिलके किसी भी पेज को डिफाइन करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस इनको हमने देखना है कि इनका फाइल साइज छोटे से छोटा कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, ताकि हम लोग जो है वो अपने पेज का साइज लाइट से लाइट करें और वो जल्दी लोड हो जाया करें। तो ये काम हमने करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, हेल्प हो रही है, चलें, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन फाइल्स को मिनीफाई करना है, HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, इनकी फाइल्स को मिनीफाई करना है। मैंने एग्जांपल भी दी थी कि 2 कोड हैं, उनको एक कोड में कन्वर्ट कर लें, इस तरह से डिफरेंट स्पेसिस हैं उसको रिमूव कर दें। ठीक है, फाइल है, फाइल के अंदर स्पेसिस आ रही हैं, उसको रिमूव कर दो, लाइन स्पेसिस, एक कोड के बाद एक स्पेस है, फिर दूसरा कोड है, फिर स्पेस है, फिर तीसरा कोड है। हम कहते हैं स्पेसिस क्यों दें भाई, स्पेसिस खत्म करो, फाइल साइज छोटा हो जाएगा। केबीज में फर्क पड़ेगा, 2 KB सेव कर लिया, 3 KB सेव कर लिया, 1 KB सेव कर लिया, वो भी मोर देन इनफ है। समटाइम होगा कि एक वर्ड, एक बात है वो 2 कोड्स में की गई है, 2 सेंटेंसेस में, मैंने एग्जांपल जैसे दी थी, आई एम वसीम अशरफ, आई एम अ ट्रेनर एट e-रोजगार प्रोग्राम, तो मैंने ये 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं ये भी कह सकता था आई एम वसीम अशरफ ट्रेनर फ्रॉम e-रोजगार, ठीक है। तो ऐसे कुछ कह सकते थे, तो एक ही सेंटेंस में सारी बात क्लियर भी हो जाती है, और आपका वो जो साइज है वो सेंटेंस भी छोटा सा बना है, तो आपने मिनिमम स्पेस यूज करके उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया और अपनी चीज भी क्लियर कर दी, अपना मीनिंग क्लियर कर दिया, जो भी आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है। तो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है ना, जो सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं कुछ अल्टरनेटिव भी आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस के अंदर अच्छी बात यही है कि प्लगइन्स हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं हमारे पास, विदाउट कोडिंग का नॉलेज रखते हुए हमारे पास चीजों को फिक्स करने के ऑप्शंस हैं। इस वजह से हमें फायदा होता है जब हम लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने इमेजेस के लिए स्मश यूज किया था, वैसे ही मैं प्लगइन्स में जाऊंगा, ऐड न्यू में जाऊंगा, और मैं एक ही प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, और उस प्लगइन से मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब काम इकट्ठे हो जाएंगे, कैशिंग भी इसके अंदर हो जाएगा। तो एक प्लगइन मेरा सारा काम कर देगा, और विदाउट कोडिंग नॉलेज, ठीक है। तो जो सबसे इजीएस्ट प्लगइन है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, और फिर मैं एक प्लगइन आपको थोड़ा सा एडवांस भी बताऊंगा, हम उसको भी यूज करना सीखेंगे। तो वो अल्टरनेटिव एक दूसरे के, एट अ टाइम एक ही यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, प्लगइन्स में जाता हूँ मैं ऐड न्यू में, और यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास सर्च करने का प्लगइन। यहाँ पे आके मैं प्लगइन सर्च करता हूँ WP फास्टेस्ट कैशे। ये सबसे इजीएस्ट प्लगइन है, जितने भी प्लगइन बने हुए हैं ना आपके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के, कैशिंग के, और ये जावास्क्रिप्ट CSS मिनिफिकेशन वगैरह के, उनमें से सबसे इजीएस्ट टूल जो है ना वो आपका WP फास्टेस्ट कैशे है। ये लाइट स्पीड कैशे भी अच्छा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं अगर एक प्लगइन आपको करवाता हूँ या मैं कोई एक ऐप करवाता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दुनिया की पहली और आखिरी ऐप है। उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ, मैं एक आधा करके दिखा रहा होता हूँ जो जरा ज्यादा वाइडली यूज किया जा रहा है, बाकी आप जो मर्जी फिर यूज करते रहे, मेन कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लगइन है, पहले नंबर पे आ रहा है WP फास्टेस्ट कैशे, इसको मैंने इंस्टॉल करना है अलॉन्ग विद स्मश। और मैं क्यों कर रहा हूँ जी, स्मश मैंने किया था इमेजेस कंप्रेशन के लिए, और HTML CSS JS मिनिफिकेशन और कैशिंग, इनके लिए जो है ना मैं यूज करने लगा हूँ WP फास्टेस्ट कैशे। तो 2 प्लगइन करो तो आपका ज्यादातर मोस्टली आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और समटाइम ये प्लगइन थोड़ा सा कम पड़ जाता है, ये प्लगइन क्योंकि जरा सेफ प्ले करता है और लिमिटेशंस के अंदर चीजों को फिक्स कर रहा होता है, तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे एरर्स कंप्लीटली फिक्स नहीं हो रहे होते। तो जब नहीं हो रहे होते तो फिर WP फास्टेस्ट कैशे के अल्टरनेटिव्स भी हैं, मैं आपको वो बताऊंगा जो इससे ज्यादा थोड़े से अग्रेसिव हैं, थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड हैं, तो फिर हम उनकी बात करेंगे। तो अभी मैं जो इंस्टॉल करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ WP फास्टेस्ट कैशे। इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एक्टिवेट कर देंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने में तो आप लोग अब तक मास्टर हो चुके होंगे,
क्योंकि हमने 5-6 प्लगइन्स ऑलरेडी मतलब ये मिला के कर चुके हैं अब। तो मैंने ये क्लिक किया और इसको इंस्टॉलर एक्टिवेट कर दिया, ये मुझे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में ले आया। यहाँ पे भी ये देखें WP फास्टेस्ट कैशे आपके पास ये आ रहा है, इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। लेफ्ट साइड बार में भी बिल्कुल बॉटम पे अगर आप आए तो स्मश जो कल मैंने किया था उसके बिल्कुल ऊपर ऑप्शन आ रहा है WP फास्टेस्ट कैशे का। तो इसको आपने क्लिक करके इसकी सेटिंग में चले जाना है। तो बेशक यहां से चले जाओ, बेशक ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो हमें सेटिंग में एंटर होना है। तो मैं ये लेफ्ट साइड पे जो WP फास्टेस्ट कैशे लिखा हुआ आ रहा है इसको क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा जो JS CSS और HTML वगैरह जो है उन सबके इश्यूज को रिजॉल्व कर देगा। ये देखिए ये प्लगइन का मेन डैशबोर्ड आया। इस प्लगइन में अगर आप देखो मेन डैशबोर्ड है, मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद WP फास्टेस्ट कैशे पे क्लिक करके इसकी सेटिंग में आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, कुछ नहीं चेक हो रहे, वो पेड प्लान के अंदर है और बाकी जो फ्री वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ चेक हो सकते हैं। तो अगर तो मैं आपको प्रिसाइजली सीधी बात बताऊं, इजी बात बताऊं तो भाई ये सारे चेक करके सेव कर देने, ये पहला आंसर है। सारे चेक करो, सेव कर दो, आपका काम खत्म। स्मश किया, ये किया, मोस्टली साइट्स आपकी अच्छी फिक्स हो जाएंगी, जो उसमें मेजर इश्यूज हैं फिक्स हो जाएंगे। जो भी कैशिंग के, जावास्क्रिप्ट के, CSS के, HTML के इश्यूज हैं, इमेजेस के इश्यूज हैं, वो फिक्स हो जाएंगे। लेकिन असल में मुझे समझाना भी तो है कि ये जो चेक कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। तो ये चेकिंग सिस्टम जो मैं करने लगा हूं ना, चीजें चेक, ये आपने समझना जरूरी है। वरना तो मैं देखें ये क्लिक 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 सारे चेक करके सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, काम खत्म हो जाना है। तो करने में काम इतना है जिसमें आपको 2 मिनट नहीं लगने। प्लग इंस्टॉल एक्टिवेट और यहाँ पे सारे बॉक्स चेक करके सेव। तो ये तो है सीधा सीधी सीधी बात के करना क्या है। अब समझना है इसको, कि समझना है कि आप लोग इसके अंदर हम लोग जो चेक कर रहे हैं बॉक्सेस क्यों कर रहे हैं, ये समझना चीज जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैशे सिस्टम एनेबल करें, और यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैशिंग। कैशे सिस्टम क्या होता है? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कभी फेसबुक यूज कर रहे हो अपने मोबाइल पे, अपने स्मार्टफोन पे, मैं ज्यादा वो एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं जो आप लोग बहुत कॉमनली आपके साथ होता होगा। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक की फीड आपकी जो है ना लोड हो रही है, कुछ वीडियोस कुछ इमेजेस लोड हो चुके हैं, अचानक से नेट चला गया, अब नीचे मजीद लोड नहीं हो रहा। हुआ क्या कि आपने आधा पौना घंटे बाद दोबारा आए और आके दोबारा आपने अपना फेसबुक ऑन किया, नेट कनेक्टेड नहीं है, बट स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक जितनी भी इमेजेस लोड हुई थी, जितने भी वीडियोस लोड हुई थी, जिस पॉइंट पे नेट गया था, वो 1 घंटे बाद अभी भी वैसी नजर आ रही हैं, चल भी रही हैं, प्ले भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। 2 घंटे बाद आप आगे चेक कर लो, फिर भी आ रहे हैं, नेट से कनेक्टेड नहीं हो, बट जितना ये पार्ट लोड हो चुका हुआ था वो अभी भी चल रहा है, वीडियोस भी प्ले हो रही हैं, इमेजेस पे भी क्लिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कभी हुआ है आप लोगों के साथ ऐसे? और समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग google.com ओपन करें अपने सिस्टम में, पीसी में, लैपटॉप में, होता क्या है कि आपका नेट कनेक्टेड नहीं है, बट google.com फटाफट से ओपन हो जाएगा, आगे कुछ नहीं ओपन होगा। google.com में कुछ टाइप करोगे तो ओपन नहीं होगा, वो एरर देगा कि नेट कनेक्टेड नहीं है। लेकिन google.com फौरन से ओपन हो जाएगा, नेट कनेक्टेड भी नहीं है फिर भी ओपन हो रहा है। तो फेसबुक वाली एग्जांपल और गूगल वाली एग्जांपल, ये वो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो बहुत सारे आप लोगों ने देखी होंगी, आपके साथ एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। तो ये वो एग्जांपल्स हैं, इस वजह से मैं इन एग्जांपल्स को कोट कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है, फेसबुक वाला तो होता होगा कि यूज करते करते जहां पे नेट गया है उतना पार्ट लोडेड है, अब 2 घंटे बाद भी आके अगर आप फेसबुक ओपन करोगे उतना पार्ट आपको अभी भी नजर आ रहा है और प्ले हो रही है वीडियो, सब कुछ चल रहा है, हालांकि नेट तो नहीं है, वो तो लोड हुई थी जब नेट था तब की बात है। कुछ और येसेस आ लें तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो वो आगे जी, अच्छा, तो वो जो है ना वो आपके कैशे सिस्टम की वजह से होता है। आपके एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, आपके मोबाइल में भी होती है, आपके लैपटॉप में भी होती है, जिसके ऊपर टेम्परेरी इमेज सेव हो रहा होता है हर उस चीज का जो आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेरी इमेज उसका सेव हो रहा है। वो टेम्परेरी इमेज सेव होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा जो चीज आपने पहले देख ली हुई है, पहले ओपन कर ली हुई है, दोबारा जब उसे ओपन करते हो तो वो बिल्कुल न्यूली लोड नहीं होती। जो आपका टेम्परेरी इमेज सेव हुआ पड़ा होता है ना आपके टेम्परेरी मेमोरी में, वही आपके सामने आ जाती है। तो इसी वजह से फेसबुक पे ऐसा होता है कि फेसबुक पे दोबारा से, क्योंकि फेसबुक लोड नहीं हो रही, जो पुरानी लोडेड थी और मेमोरी उसकी टेम्परेरी मेमोरी बनी हुई थी आपके मोबाइल के अंदर, वही रिकॉल करवा के आपको वो दोबारा दिखाई जा रहा है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो वेबसाइट का मालिक है ना, जो वेबसाइट का ऑनर है, उसके पास एट अ टाइम बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं। तो वो क्या कहता है, यार मेरी साइट पे तो इतने विजिटर जब आते हैं, एक बंदा दोबारा भी आता है तो लोड पड़ता है मेरी साइट के ऊपर, बोर्ड का रिजल्ट आता है, साइट डाउन हो जाती है ना,
इतने ज्यादा लोग एट अ टाइम उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो कम होते हैं, होस्टिंग जरा नॉर्मल होती है। तो इसी तरह से जब आपकी साइट है उस पर मल्टीपल लोग आ रहे हैं, मल्टीपल लोग आ रहे हैं, और एक बंदा है जो बार बार आ रहा है, एक दिन में 3-4 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ज्यादा बार आ रहा है इससे, तो वेबसाइट ऑनर जो है वो क्या करते हैं कि यार कैशिंग सिस्टम एनेबल करते हैं कि जो बंदा एक बार हमारी किसी पेज पे आ गया ना, तो पहली बार तो हमने पेज लोड करवा दिया, सारा बर्डन हमारी होस्टिंग पे पड़ा, हमारे रिसोर्सेज पे पड़ा, अगर वो दोबारा आ जाता है ना सेम डे में, तो फिर दोबारा नहीं लोड होना चाहिए, उसको वही चीज नजर आ जानी चाहिए जो उसने पहले लोड की हुई है, क्योंकि सेम पेज वो लोड कर रहा है। अगर तो पेज डिफरेंट वो लोड करेगा फिर तो नया लोड हो जाएगा, लेकिन पेज डिफरेंट लोड नहीं कर रहा, सेम पेज को बार बार लोड कर रहा है। एक बार लोड किया, 2-4 घंटे बाद फिर लोड कर लिया, दिन में 3-4 बार 5 बार वो आ गया। तो होता क्या है कि हमारा अगर कैशिंग सिस्टम एनेबल हो तो हम लोग ये एक इंस्ट्रक्शन पास कर देते हैं कि जो बंदा हमारी वेबसाइट को एक बार, हमारी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज को एक बार विजिट कर ले, अगले 24 घंटे में अगर वो दोबारा आता है तो उसको वही पेज, वही लोडेड पेज जो उसकी मेमोरी में सेव हुआ वही नजर आ जाए, दोबारा से लोड ना हो, ताकि हमारे साइट के ऊपर लोड ना पड़े, हमारी साइट पे सिर्फ उन लोगों का लोड पड़े जो नहीं आ रहे हैं। जो पुराना एक ही दिन में बार बार रिपीट हो रहा है उसका लोड कम कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर 150 लोग आ रहे हैं तो 50 लोग अगर रिटर्निंग है, बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, तो 50 लोगों को अगर वो सेम पेज ओपन कर रहे हैं तो वही पेज उनकी टेम्परेरी मेमोरी से नजर आ जाएगा, दोबारा से लोड नहीं होगा। 100 का बर्डन जो है वो साइट के ऊपर पड़ेगा, साइट के रिसोर्सेज पे पड़ेगा। तो होता क्या है फिर कि साइट जरा इजी रहती है, क्रैश नहीं होती, स्लो नहीं होती, ठीक है, उसके ऊपर रिसोर्सेज कम यूज हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम कैशिंग सिस्टम एनेबल करते हैं कि जो बंदा हमारी वेबसाइट का कोई पेज एक बार विजिट करके चला जाए, अगर वो 24 आवर्स के अंदर दोबारा आता है तो उसको वो सेम पेज उसकी अपनी मेमोरी से शो हो जाए, वो हमारी साइट से दोबारा लोड ना हो। ये बात समझ आई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? जी, चीज समझ आई, क्लियर हुई है? जैनब ने भी इसको डिफाइन किया है। तो असल में ये होता है स्पीड अप करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट का कैशिंग सिस्टम एनेबल कर रहा हूँ, ताकि आप जो कोई बंदा इसको ओपन करे ना, तो सेम पेज को अगर कोई ओपन करता है तो उसकी उसके कैशे के अंदर, उसकी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर मेरा उस पेज का इमेज सेव हो जाए, और दोबारा अगर वो ओपन करने लगे तो उसको वही नजर आए, दोबारा से लोड ना हो, मेरी साइट के ऊपर लोड ना पड़े। गुड हो गया। तो इसको इसलिए मैं एनेबल कर रहा हूँ ताकि मेरी साइट के रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, वरना क्या होगा कि हर एक बंदा वो 10 बार भी दिन में आ गया ना, तो 10 बार ही लोड पड़ेगा, मेरी साइट पे लोड आएगा और दोबारा से उसको प्रॉपर लोड करके वो पेज नजर आएगा, विच इज नॉट गुड जब सेम पेज है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है प्रीलोड, क्रिएट द कैशे ऑफ ऑल द साइट ऑटोमेटिकली। ठीक है, प्रीलोड। अब ये क्या चीज है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि साइट आप ओपन कर रहे हैं, जैसे ये है प्रो ब्लॉगर, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ उसका कोई पेज, तो ये देखिए ऊपर स्क्रॉल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, कुछ भी नजर नहीं आया अभी तक, अभी तक भी कुछ नजर नहीं आया, ये अचानक से पूरा पेज नजर आ गया, ये अचानक से आपको पूरा पेज नजर आ गया, ये तो खैर अभी भी लोड हो रहा है, ये अचानक से यहाँ पेज नजर आ गया आपको, लोड होता रहा, होता रहा, होता रहा, कुछ रिसोर्सेज उसने लोड किए हैं और उसके बाद अचानक से आपको डिस्प्ले करवा दिए। प्री लोड ये होता है कि किसी भी पर्सन को आप अपना पेज दिखाने से पहले लोड करवा लेते हैं सारे रिसोर्सेज, और फिर अचानक से पूरा का पूरा पेज उसके सामने विजिबल होता है। प्री लोड ये होता है कि किसी वेबसाइट का कोई पेज ओपन करते हो तो पहले लोडिंग हो रही होती है और अचानक से पूरा पेज एट अ टाइम आपके सामने विजिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस तरह स्लो 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 नीचे जा रहा है, एक एक चीज करके ओपन हो रही है और आप बैठे देखते जा रहे हो कि ये ओपन हो तो मैं आगे इसको यूज करना स्टार्ट करूं। प्रीलोड में होता है कि पहले उस पेज के सारे रिसोर्सेज लोड हो जाते हैं, और जब यूजर के सामने आते हैं, विजिटर के सामने आते हैं, तो सारा का सारा पेज एट अ टाइम इकट्ठा उसके सामने डिस्प्ले होता है। ये होता है प्रीलोड। तो प्री प्री मार्केटिंग नहीं सुना आपने? प्री का मतलब होता है कि अप फ्रंट, पहले से ही। तो प्री लोड अगर आपने कर दिया होगा तो क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। अगर एक पर्सन आपकी साइट ओपन कर रहा है या कोई पेज ओपन कर रहा है, जैसे मैं ये पॉडकास्ट का पेज ओपन करता हूं, तो पहले साइट अपने पूरे रिसोर्सेज लोड करेगी और फिर अचानक से मेरे सामने जो है ना वो पूरा का पूरा पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए पूरा पेज मेरे सामने अचानक से आ गया। ऐसा नहीं है कि पहले ये एक लाइन लोड होती, फिर ये लोड होता, फिर ये लोड होता, फिर ये होता, फिर ये बुक कार्ड होता, फिर दूसरा कार्ड होता, फिर तीसरा कार्ड होता, तो मेरे लिए इरिटेटिंग हो जाना था। तो प्रीलोड ये होता है कि पहले सारे रिसोर्सेज लोड हो जाएं और अचानक से विजिटर के सामने एट अ टाइम सारे के सारे डिस्प्ले हों। नहीं तलहा, परमिशन की क्या जरूरत है? हम लोग टेम्परेरी मेमोरी तो है ही है, और हम लोग उसको अपनी साइड पे इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं कि भाई
वही टेम्परेरी मेमोरी यूज करो। ऐसा ना हो कि हर बार जब बंदा आए तो हमारी हर दफा रिसोर्सेज नहीं लोड हो रहे हो। तो इसमें यूजर का भी कुछ नहीं जाता, हमारा भी कुछ नहीं जाता। हमें बस फायदा ये होता है कि रिटर्निंग जो विजिटर्स होते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम, वो अगर दोबारा आते हैं तो उसका लोड नहीं पड़ता हमारी साइट के ऊपर, इसलिए हम उसको कर देते हैं, ये नॉर्मल है। और इसमें हम ना उसके उसकी साइट पे जाके कुछ कर रहे हैं, ना उस पर्सन के आईपी के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो अपने सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उसके बाद प्री लोड ये है कि जब आप कोई पेज ओपन करते हो तो पूरा पेज के रिसोर्सेज पहले ओपन हो जाते हैं और अचानक से आपके सामने इकट्ठे अपीयर होते हैं, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आता है। ठीक है, ये प्री लोड होता है। आपको समझ आया प्री लोड का? प्री अपफ्रंट, अपफ्रंट सब चीजें, जितने इमेज लगे हुए हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो डिजाइन है, सब कुछ पहले लोड हो जाएगा और फिर आपके सामने आएगा। तो आपको पूरा का पूरा पेज बना बनाया एक अच्छा सा नजर आएगा। ये होता है आपका प्री लोड। तो प्री लोड इस वजह से हम लोग एक्टिवेट करते हैं, हम चाहते हैं कैसे हो। ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि प्री लोड कौन कौन सा पेज के ऊपर प्री लोड अप्लाई करना है। होम पेज जब ओपन कर रहे हो तब हो, पोस्ट ओपन कर रहे हो तब हो, कैटेगरी ओपन कर रहे हो तब हो, पेजेस ओपन कर रहे हो तब हो। तो टैग्स अटैचमेंट जो जो कुछ भी आपका है, मैं कहता हूँ जी सब कुछ ही जब ओपन कर रहे हो तो तब ये प्री लोड हो जाए। और कह रहा है पेजेस पर मिनट कितने प्री लोड हो सकते हैं आप, ये आपकी होस्टिंग पर डिपेंड करता है। तो 4 बाय डिफॉल्ट है। अगर आपकी होस्टिंग नॉर्मल है या आपको नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देना। और अगर आप चाहते हैं कि जी ज्यादा कैपेसिटी हो तो फिर आप इसको मैक्सिमम 12 है वो करके नीचे रीस्टार्ट आफ्टर कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि जो सेटिंग मैं ये कर रहा हूं ये अभी फौरी तौर पे अप्लाई हो जाए, जो पहले सेटिंग थी वो ओवरराइट हो जाए और ये वाली सेटिंग मेरी अप्लाई हो जाए। तो ये मैं बता रहा हूं कि प्री लोडिंग किस किस पेज पे कैशिंग सिस्टम के अंदर अप्लाई हो, किस किस पेज के अंदर। वो इमेजेस थे सैरिश, जो हमने उस दिन पढ़ा था ना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस लगे हुए हैं आपके किसी पेज पे, तो वो इमेजेस तब लोड होंगे जब उसको देखने जाएंगे। वो लेजी लोड था, वो लेजी लोड था। ठीक है, वो प्री लोड नहीं था, वो पिक्चर्स के लिए था। जैसे ये ओपन किया मैंने, ये देखो ये इमेज मेरे सामने लोड होके सामने नजर आ गई है, क्योंकि ये मेरी नजरों के सामने थी, मैं इसको देख रहा हूँ। इस लाइन के नीचे मुझे भी पता भी नहीं है कितने इमेजेस हैं, और इमेजेस जो हैं ना वो लोड नहीं हुए होंगे अगर लेजी लोड लगा होगा तो। वो तब लोड होंगे जब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना स्टार्ट करूंगा तो वो इमेज लोड होकर मेरे सामने आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये होता है कि वेबसाइट की तरह स्पीड फास्ट हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज का बर्डन डिवाइड हो जाता है। वो पिक्चर्स के लिए था। ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये आपकी पूरी साइट के पूरे पेजेस के लिए कैशिंग में है। अच्छा, अभी मरियम पता क्या है, ये जो ये क्या करेगा, ये पूरा पेज के रिसोर्सेज लोड करके आपको डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन साथ साथ ये लेजी लोड की इंस्ट्रक्शंस को भी मानेगा। ये इमेजेस को लोड नहीं करेगा। समझ आ रही? इमेज तब लोड होगा जब उसको देखने के लिए जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन वो भी अप्लाई हो रही होगी, ये भी अप्लाई हो रही होगी। ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये करेगा कि एक एक करके थोड़ा लोड होके लोगों को नजर ना आ रहा हो, क्योंकि इतना बंदा वेट नहीं करता, वो वेट ही करता रहेगा जी हो अच्छा इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, और वो साथ साथ बंदा नीचे आ रहा हो। तो वो क्या करता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज को पहले प्री लोड कर लेता है, अपफ्रंट लोड कर लेता है, और फिर अचानक से आपके सामने दिखाता है। उनमें इमेजेस लोड नहीं करेगा वो। अगर लेजी लोड अप्लाई हुआ है तो इमेजेस लोड नहीं होंगे। इमेजेस तभी लोड होंगे जब उसको कोई देखने के लिए जा रहा होगा। ठीक है। तो इमेजेस जो हैं वो आपके तभी लोड होंगे जब आप नीचे जाओगे। तो ये दोनों कामों को करेगा, ये दो इंस्ट्रक्शन अलग अलग हैं। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि इसमें हम लोग प्री प्री में उसको सर्वे को करवा रहे हैं। लेजी लोड लगा होगा तो इमेजेस लोड नहीं होंगे, इमेजेस तभी लोड होंगे जब उसकी तरफ कोई जाएगा। जी, ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इसलिए प्रीलोड में एक्टिवेट कर रहा हूं। उसके बाद लॉग इन यूजर, डू नॉट शो द कैशड वर्जन फॉर द लॉग्ड इन यूजर्स। वो कह रहा है कि जो कैशड वर्जन है ना, वो जो लोग लॉग इन हुए हो ना उनको नजर ना आए, जिन्होंने अकाउंट बनाया हो मेरी साइट के साथ उनको नजर ना आए। क्या मतलब है इसका? बड़ा सिंपल सा मतलब है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, हम अपनी साइट को स्पीड अप करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना है कि कोई गलती या कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये साइट है, इसका ये ब्लॉग का पेज है, ब्लॉग जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह इसके आ रहे हैं, या इसका ये पॉडकास्ट का पेज है। चलो ब्लॉग पे एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लॉग का पेज है। इसके ब्लॉग पेज को मैंने ओपन किया, इसके ब्लॉग पेज के ऊपर मुझे आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ये आर्टिकल नंबर 1 है, ये आर्टिकल नंबर 2 है, नीचे ये आर्टिकल नंबर 3 है, ये आर्टिकल नंबर 4 है। इसके भी देखिए इमेजेस जब मैं जाता हूँ तभी लोड हो रहे हैं। ये आर्टिकल नंबर 5 6 7 8 सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है। अब मैंने ये वाला लिंक जो है ना वो अभी विजिट कर ली है। अब ये हुआ कि 2 घंटे बाद मैं आया और मैंने फिर से ये लिंक विजिट किया, तो मुझे यही नजर आएगा, मेरे कैशड वर्जन से नजर आ रहा है। मैं
5 घंटे बाद आया, मैंने फिर से ये लिंक क्लिक करके ओपन किया, मुझे फिर यही वाला आर्टिकल, लेटेस्ट आर्टिकल यही नजर आ रहा है, सब कुछ यही नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे कैशेड वर्जन में से ही नजर आ रहा है, नया तो लोड हो नहीं रहा। अब हुआ क्या कि मैंने 5 आवर्स के बाद इसको चेक किया है, व्हाट इफ कि विद इन 5 आवर्स उनका कोई नया आर्टिकल पोस्ट हो गया हो, 5 घंटे के दरमियान में कोई उनका नया आर्टिकल आ गया हो। ये 3 दिसंबर को हुआ था एक आर्टिकल, वो आज के उन्होंने किया, और वो जो 5 आवर्स का गैप आया है उसके अंदर ही वो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है। तो जो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, जब मैं 5 घंटे पहले आया तब वो आर्टिकल नहीं था, जब मैं 5 घंटे बाद आया तब वो आर्टिकल असल में आ चुका हुआ है। लेकिन मेरे पास तो क्योंकि पुराना वर्जन ही उसी दिन वाला जो 5 घंटे पहले वाला है वो आ रहा है, तो जब वो आ रहा होगा तो मुझे नया आर्टिकल तो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम तो नया आर्टिकल था ही नहीं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? प्री लोड आपने एक्टिवेट करना है ताकि सारे रिसोर्सेज आपके पहले से लोड हो जाए, ठीक है। लेकिन इमेजेस उस पे जो है ना वो लोड नहीं होंगे, वो डिस्प्ले नहीं होंगे, उनका बर्डन कम भी रहेगा, क्योंकि लेजी लोड भी साथ साथ अप्लाई हुआ है। दोनों एट अ टाइम काम कर रहे होंगे, इंस्ट्रक्शंस आ रही है ना, फिल्टर्स लगे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, फिल्टर्स हैं, कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो वो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। तो अब देखो, 5 घंटे के दरमियान में एक आर्टिकल नया पब्लिश हो गया है। मुझे बताओ 5 आवर्स पहले जब मैंने ये पेज विजिट किया था, यहाँ पे 3 दिसंबर वाला ये आर्टिकल, वाई यू शुड कीप गोइंग विद योर ब्लॉग, ये आर्टिकल पड़ा हुआ था। अब 5 आवर्स के बाद मैं ये ओपन कर रहा हूँ और मेरे पास वही कैशेड वर्जन शो हो रहा है एज पर माई इंस्ट्रक्शन, जो मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो जो नया आर्टिकल आया है वो तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, वो नजर नहीं आएगा। तो वो गलत हो गया ना, उसको नजर आना चाहिए ना, क्योंकि मैं अब दोबारा अगर आया हूं तो उनका आर्टिकल भी तो अपडेट हो गया है, उनका नया आर्टिकल आ गया, ये पेज अपडेट हुआ है, तो मुझे अपडेटेड वर्जन नजर आना चाहिए। अगर मुझे वो पुराना ही नजर आता रहेगा तो मुझे तो कल तक, परसों तक, जब तक मेरा कैश वो क्लियर नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई नई चीज आ गई हुई है। तो हमें इसको कंट्रोल भी करना है हमें, क्योंकि विजिटर तक अपनी नई चीज भी पहुंचानी है, ठीक है। वो कैसे पहुंचाएंगे, नजर आना चाहिए ना, वो 5 आवर्स के दरमियान में जो आर्टिकल आया है, मैं दोबारा जब इसको लोड करूं वो नजर आना चाहिए। तो वो नजर कब आएगा, जब ये दोबारा से लोड होगा, ये पेज दोबारा से वेबसाइट से लोड होके आएगा। अगर मेरे सेव्ड इमेज मेरे टेम्परेरी मेमोरी से अगर आएगा, कैशे से आएगा, तो फिर तो मुझे वो आर्टिकल नजर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैशे तो 5 आवर्स पुराना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि रिफ्रेश होके नया वर्जन यहाँ पे आना चाहिए, फिर वो 5 आवर्स के दरमियान में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ मुझे नजर आना स्टार्ट होगा, वरना मुझे आर्टिकल वो नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पास की गई है जो कंट्रोल करने के लिए, मैं लॉगिन के ऊपर बाद में आता हूँ, इस पे भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। न्यू पोस्ट, जब कोई नई पोस्ट होती है, क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज पब्लिश्ड। जो कैशे फाइल्स है ना लोगों की, उनको क्लियर कर दो जब कोई नया पेज या पोस्ट लाइव हो। तो जब नया पेज पोस्ट लाइव होगा तो लोगों को पुराना वर्जन नजर ना आए, ये इसमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्लियर कैशे फाइल्स, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको क्लियर कर दो व्हेन अ पोस्ट और पेज इज पब्लिश्ड, जब कोई नया पेज या नई पोस्ट जो है वो पब्लिश की जाए, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हम लोग ये नहीं चाहते कि नया कंटेंट लोग मिस कर जाएं। तो हम लोग यह इंस्ट्रक्शन पास करेंगे न्यू पोस्ट की, क्लियर कैशे, क्लियर ऑल कैशे, सारे का सारा कैशे क्लियर कर दो, जिसके पास भी टेम्परेरी मेमोरी सेव हुई है सबके पास क्लियर कर दो, हमारा फ्रेश वर्जन जो है ना उस बंदे के सामने जो है लोड होके नजर आए। क्यों? क्योंकि हमने एक नया पेज या नई पोस्ट पब्लिश कर दी है। तो अगर बंदे के पास कैशेड वर्जन ही पड़ा हुआ है तो उसको तो नजर ही नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि उसको नजर आए, तो मैं इंस्ट्रक्शन पास करता हूं भाई, जो भी यूजर है, जब मेरी साइट के ऊपर नया पेज या नई पोस्ट कोई आएगी तो हर एक का जो कैशे है वो क्लियर हो जाए, उसको जो है नया वर्जन शो करवाओ, उसको फ्रेश वर्जन शो करवाओ, ताकि जो भी चेंजेस साइड में हुई है वो उसको नजर आए। तो हमने ये इंस्ट्रक्शन पास की। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फिर आपको वो नई चीज नजर नहीं आएगी। क्लियर हो गया जी सबको ये पॉइंट? मैं बता रहा हूं कि सिंपल बताना हो ना, 58 लोग 60 लोग बैठे हो, तो मैं ये सिंपल चेक करूंगा और सेव कर दूंगा, कहूंगा जो हो गया काम। स्मश को मैंने वो आपके सामने जो किया वो भी कितना सा टाइम लगा था, काम खत्म हो गया। लेकिन इन चीजों को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल आपको पता होना जरूरी है, और आपने जब टेस्ट अटेम्प्ट करना है तब भी इस तरह की चीजें वहां पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको कि जब कोई नई पोस्ट, नया पेज पब्लिश होगा, जैसे इस केस में यहाँ पे कोई नई पोस्ट पब्लिश होगी तो यहाँ नजर आएगी। अब अगर कैशेड वर्जन, पुराने वर्जन ही लोगों के पास पड़े होंगे तो उनको तो नई नजर ही नहीं आएगी, तो मैंने नई भी तो उनको दिखानी है। तो मैंने इंस्ट्रक्शन पास कर दी कि जब नई पोस्ट या पेज मेरी साइट पे पब्लिश होगा तो पुराना वर्जन ऑटोमेटिकली वो रिवैम्प हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह
नया वर्जन जो है ना, फ्रेश वर्जन लोड होएगा हर एक के पास। ये मैंने इंस्ट्रक्शन पास कर दी है। वो तो हम लोग करते हैं ना जैनब, मैं बता रहा हूँ कि ये साइट हमारी है, हमने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। अब हम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं कि नई पोस्ट जो हम जो नया पेज लगाएंगे जब, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो कैशे फ्रेश हो जाए, उनको फिर कैशेड वर्जन नजर ना आए, फिर हमारा नया वर्जन फ्रेश वर्जन उनके सामने ओपन हो। ये हम पास कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट पब्लिश करोगे तो किसी दूसरे ने अगर ओपन किया हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली देखना वो पोस्ट नजर आएगी, क्योंकि वो भी फ्रेश वर्जन को लोड करवा रहा होगा। और जब तक नहीं किया हुआ सेम थी तो सेम वही कैशेड वर्जन आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसलिए करना है कि कुछ चीज मिस ना हो। कैशे तो अप्लाई करना है, स्पीड अप करनी है साइट, लेकिन साथ साथ इन चीजों का ख्याल भी रखना है। इसी के साथ एक और ऑप्शन आ रहा है, क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज अपडेटेड। जब कोई पोस्ट या पेज अपडेट किया जाए, उस केस में, ऊपर वाले केस में था नया बने, नया पेज बने, नई पोस्ट बने, तो फ्रेश कैशे जो है ना वो लोगों के पास लोड हो, फ्रेश साइट लोड हो। और दूसरे में वो कह रहा है कि अपडेट। अब मेरे पास ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल किसी ने ओपन किया था, ऐसे किसी ने ओपन किया हुआ था और उसने पढ़ा हुआ था इस पूरे को। अब हुआ क्या, मैंने इस आर्टिकल को एडिट कर दिया, मैंने इस आर्टिकल को एडिट किया, और एडिट करके मैंने क्या किया, मैंने इसके टाइटल में, इसके डिस्क्रिप्शन में, इमेजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, अब अगर मैंने ये पहले लोड किया हुआ था, अगर मुझे पुराना वर्जन ही नजर आता रहेगा तो मेरे पास तो वो चेंजेस नजर नहीं आएंगी, मेरे पास तो ये आर्टिकल आज भी वैसे ही नजर आ रहा होगा, अभी भी वैसे नजर आ रहा होगा। तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूं कि जब कोई पोस्ट या पेज अपडेट किया जाए, उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाए, तब भी जो है ना नया फ्रेश वर्जन लोड करवाओ, ताकि लोगों को चेंजेस नजर आए। तो हमारी साइट है, हम अपनी साइट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ भी मिस भी ना हो हमारे किसी यूजर के लिए, हर यूजर को अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे, अप टू डेट रहे वो हर चीज के साथ। तो हम लोग कैशे अप्लाई करेंगे, बट उसके साथ ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर ना कैशे वर्जन दिखाते रहना, चीजें मिस हो जाएंगी। फिर आप हमारा ये वाला वर्जन दिखाना जो फ्रेश वर्जन होगा, ताकि उसको चेंजेस नजर आए। समझ आ रही? तो ये आपने अपडेट वाला क्लिक कर देना है, और इसमें देखें क्या कह रहा है, क्लियर कैशे ऑफ द पोस्ट पेज। उस स्पेसिफिक पेज या पोस्ट जिसको अपडेट किया जा रहा है, सिर्फ उसका कैशे क्लियर होगा, वो वर्जन नया लोड होगा। मतलब वो उस बंदे ने 5 पेजेस विजिट किए हुए हैं, तो 5 में से 4 जो है वो कैशेड ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना वो दोबारा लोड होगा जिसके अंदर अपडेट की गई है। तो हम लोग स्टिल चाहते हैं स्पीड अप, साइट की स्पीड अच्छी रहे, तो उसमें हमने मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन की जा सकती है वो करेंगे। तो कैशे जब भी मैं यूज करता हूँ, टेम्परेरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके ब्राउजर की टेम्परेरी मेमोरी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हो रही है कि जब भी मैं कोई पोस्ट या पेज अपडेट करूं, तो जो पर्सन है उसका उस पोस्ट पेज का कैशे क्लियर हो जाए और उसको नया फ्रेश वर्जन अपने पास नजर आए। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, लोगों तक चीजें पहुंचेंगी, हमारी मार्केटिंग भी जारी बात इस तरह से हमने लोगों तक चीजें पहुंचानी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेटेड पोस्ट जो है उस पर क्लियर करेंगे कैसे उस पेज पोस्ट का, और वहां पे फ्रेश वर्जन दिखाएंगे। तो ये एक ही बात है, ये न्यू पोस्ट थी, ये अपडेटेड थी, कि पुरानी वाले को अपडेट किया जाए तो कैसे क्लियर हो जाए और उस पोस्ट या पेज का नया वर्जन नजर आए इसके सामने, ताकि कुछ भी मिस ना हो रहा हो। वो आज भी कह रहा हो कि मेरे पास तो पुरानी वाला यू डाटा आ रहा है, कोई और से बता रहा हो कि पुराना तो नहीं, अब तो उन्होंने चेंज कर दी है, तो ऐसी बातें ना हो रही हो। तो ये 2 काम आपने इसलिए करने हैं। समझ आ गई इन दोनों की? बताएं अगर इन दोनों की आ गई है तो फिर ये दोनों भी, ये पहले 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स जो है ना टोटल कैशिंग के बारे में है। तो हमें ऊपर वाले 2 जो बीच में छोड़े थे मैं उसकी भी बात कर दूंगा। तो क्लियर हो गया कि हम लोग चाहते हैं कि जब एक पर्सन हमारी वेबसाइट का कोई पेज ओपन करे, तो दोबारा अगर वो ओपन करता है कुछ और उसके अंदर आके, तो उसको सेम वही कैशेड वर्जन, टेम्परेरी वर्जन जो उसकी मेमोरी में सेव हुआ है वो नजर आ जाए, हमारी साइट पे लोड ना पड़े, इसका सिर्फ नए यूजर्स का लोड पड़े। और हम कहते हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट अपडेट कर दी है, कोई हमने पेज अपडेट कर दिया है, या पेज हमने पोस्ट नया पब्लिश कर दिया है, तो फिर ऐसा करो कि उन लोगों को नया वर्जन ही दिखाओ, ताकि वो कुछ मिस ना कर रहे हो। तो ये कंडीशन लगा रहे हैं हम। ठीक हो गया? उसके बाद आ गया लॉग्ड इन यूजर्स, डू नॉट शो द कैशेड वर्जन फॉर द लॉग्ड इन यूजर्स। हम कह रहे हैं भाई जो यूजर लॉग इन हुआ है ना, उसको भाई कैशे वर्जन दिखाओ ही ना। हम कह रहे हैं कि जो बंदा लॉग इन है उसको कैशे वर्जन, उसको टेम्परेरी वर्जन शो ही ना हो। क्यों? रीजन एक बात है, आपका ऐसा हुआ कि एक आप अपने कोर्स सेल कर रहे हैं आप, या कोई फ्री कोर्स दे रहे हैं, पेड कोर्स दे रहे हैं, लोग लॉग इन करते हैं और वहां पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन वीडियोस को देखते हैं।
हुआ ऐसा कि आप हर वीक में एक वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, या आप डेली बेसिस पे एक वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, या आप कभी एक दिन में दो दो वीडियोस भी दे देते हो। तो हुआ क्या कि आज सुबह एक पर्सन था, उसने लॉगिन करके वीडियोस देखी, सारी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जो पड़ी हुई थी उसने देखी कि लेटेस्ट वीडियो आज से 2 दिन पहले, एक दिन पहले पब्लिश की गई थी। उसने उसको देखा और चला गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद आया, घंटे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, फिर आगे देखा वही वीडियो पड़ी है, लेटेस्ट वीडियो नहीं आनी थी, उसको नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो प्रॉब्लम है ना, आपने वीडियो अपलोड कर दी है, नई वीडियो लगा दी हुई है, लेकिन उसके जो कैशे वर्जन है, टेम्परेरी मेमोरी, उसमें नई वीडियो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका वो कैशे अपडेट नहीं हुआ हुआ, उसका कैशे वो पुराने वाला ही शो हो रहा है, वो फ्रेश वर्जन उसका लोड नहीं हो रहा। तो उस केस में लॉग्ड इन यूजर्स के लिए हमेशा कैशे वर्जन हम ऑफ कर देते हैं कि भाई वो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने हमारे अकाउंट के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ आके रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उसको लॉग इन करके ओपन करते हैं वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग उनके लिए कैशेड वर्जन ऑन रखते ही नहीं है। हम कहते हैं ये तो चांस ही नहीं देना कि यहाँ पे एक चीज भी कोई मिस हो, हमने नहीं करना इस पे। तो इसलिए लॉग इन यूजर वाले यूजर जो होते हैं ना, उसके लिए हम कैशेड वर्जन जो है ना उसको सेव नहीं करवाते। वो हमेशा फ्रेश वर्जन देखेंगे, वो जितनी बार लॉग इन करेंगे उतनी बार उनको फ्रेश वर्जन नजर आएगा, उनको कभी पुराना वर्जन नजर नहीं आएगा। तो ये लॉग इन यूजर वालों को हम लोग स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ये। और समटाइम ऐसा होता है कि लॉगिन पेज आपका काम ही नहीं कर रहा होता, या लॉगिन पेज करने के बाद पेज काम नहीं कर रहा, फिर हम कहते हैं जी अपना कैशे रिमूव करो, प्रॉब्लम आ रहा होगा, या ऐसी चीजें हैं। तो बहरहाल मैंने एक छोटी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई जो लॉगिन हुआ हुआ यूजर है ना, उसको हम अफोर्ड ही नहीं करते कि कोई एक चीज भी उसकी मिस हो। बेशक वो फ्री है, वो पेड है, तो हम लॉगिन यूजरों को स्पेशल ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं भाई ये जितनी बार भी आए हमारी साइट पे लॉगिन कर लें, अगर जैसे ही लॉगिन करेंगे इनको फ्रेश वर्जन नजर आएगा, इनको कभी पुराना वर्जन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉग्ड इन डोंट डू नॉट शो द कैशड वर्जन फॉर लॉग्ड इन यूजर। जो यूजर लॉग इन हुए होते हैं उनके लिए कैशड वर्जन जो है वो कभी ना दिखाओ। ठीक है, ये आपने कर दी है। उसके बाद समझ आ गई है? यस यस कर दें। फिर है जी, डोंट शो द कैशड वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेस। डेस्कटॉप के ऊपर जो आपका वर्जन है कि वेबसाइट का किसी पेज का, वो मोबाइल पे कैशे में ना दिखाना शुरू कर देना। होता है ना कि हम लोग एक ही नेट के साथ कनेक्टेड होते हैं दोनों जगहों पे, या दोनों जगहों पे ओपन कर लिया है। प्रॉब्लम क्या होती है, या आपने एक जगह पे कैसे सेव किया है पीसी में और आपका लैब मोबाइल के अंदर भी वो नजर आ रहा है। ये क्यों वो कह रहा है? क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप का दोनों के अपीयरेंस का बहुत डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। वो छोटी स्क्रीन के ऊपर आपका एक डिस्प्ले है, और ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले है। तो इनका तो डिजाइन ही आपस में मैच नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिवनेस ही आपस में मैच नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोबाइल अलग, डेस्कटॉप अलग, दोनों के अलग अलग साइड के वर्जन हैं, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। ये ना हो कि डेस्कटॉप पे जो वर्जन सेव किया हुआ है उसको आप मोबाइल में दिखाना शुरू कर दो, वो सेंस नहीं क्रिएट करता। मोबाइल वर्जन अलग से डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले होता है, और जो आपका डेस्कटॉप है वो डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले होता है। तो हम कह रहे हैं कि मोबाइल के ऊपर जो है ना डेस्कटॉप के वर्जन को इंप्लीमेंट ना करना। ठीक है, ये बात वो कर रहे हैं। बताएं, ये भी क्लियर है? ये करने के बाद आपका कैशिंग वाला जो मेन मेन काम है वो खत्म हो गया, बस एक एक और रह गया, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी? वेट कर रहा हूं मैं, आप लोग कहेंगे तो मैं आगे चलूंगा। क्लियर है जी? ये वेबसाइट तलहा दो साइड पे काम हो रहा होता है। एक साइड पे आपका मोबाइल, वो भी डेस्क, जो वेबसाइट का कैशे है वो भी तो है ना, वेबसाइट का कैशे सिस्टम भी है। वेबसाइट पता लगा लेगा इस बंदे ने इस आईपी से पहले भी ओपन किया है। ठीक है,
जब वो दोबारा उधर ओपन करने लगा तो वहां पे वो वर्जन नजर आएगा, तो वर्जन नजर आएगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, लाइनें आपकी साइड पे निकल रही होंगी। होता है ना मोबाइल के ऊपर, ये होता है कि आपका स्क्रीन साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, टेक्स्ट यहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपको छोटा एरिया में नजर आएगा। समटाइम ऐसी भी साइट्स आपने देखी होंगी जिनका वो लाइंस वगैरह और हर चीज जो है ना वो स्क्रीन से बाहर जा रही होती है, पिक्चर स्क्रीन से बाहर जा रही होती है, कट ऑफ हो रही होती है। ठीक है, तो वो डेस्कटॉप वर्जन अगर आया होगा और वेबसाइट, एक तो कैशे हमारा है ना, वो हमारा जो कैशे है ना, जो ब्राउजर का कैशे है, मैं उसका आपको बताता हूँ। ये कैशे है वेबसाइट का, वेबसाइट को पता लग रहा होता है कि यूजर पहले आया था, ये फला आईपी वाला यूजर सेम आ रहा है, तो वो सेम आईपी आप मोबाइल पे नहीं यूज कर रहे होते, मोस्टली अक्सर टाइम कर रहे होते। सेम आईपी आप मोबाइल पे भी यूज कर रहे हो, सेम मतलब सेम इंटरनेट मोबाइल पे भी यूज हो रहा है और साथ डेस्कटॉप पे भी यूज हो रहा है। उसने कहना ये सेम यूजर वही आया है, तो उसके कैशे वर्जन में डेस्कटॉप का कैशे पड़ा हुआ है, उसने मोबाइल पे वो दिखा देना है। जब वो दिखाएगा तो पिक्चर्स ब्रेक हो रही होंगी, स्क्रीन से आउट हो रही होंगी, टेक्स्ट आपका स्क्रीन से आउट हो रहा होगा, तो आपको ना ब्रोकन सा वर्जन किस्म का नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मोबाइल पे तो ये सही नजर ही नहीं आती साइट। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स फिर आती हैं, इस वजह से हम करते हैं। और ये वेबसाइट का कैशे सिस्टम है, ठीक है, वेबसाइट का कैशे सिस्टम है ये। फिर एक कैशे सिस्टम होता है हमारे ब्राउजर का, वो अलग है। ब्राउजर वाला कैशे सिस्टम क्या है, वो ये है, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये आ रहा है आपका ब्राउजर कैशिंग, रिड्यूस पेज लोड टाइम्स फॉर रिपीट विजिटर्स। ये आपका ब्राउजर का कैशे है कि आपका ये जो मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है, क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, इसके अंदर जो भी साइड में ओपन करूंगा एक इमेज इस क्रोम के ऊपर भी सेव होगा, और ये इमेज मेरे, ये वाला जो सेव्ड इमेज है ना वो मेरे कंट्रोल में है, इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूं। ये अगर रहेगा तो हो सकता है कि साइट जो है वो रिफ्रेश कर दे, लेकिन स्टिल मुझे नई चीज नजर ना आ रही हो मेरे ब्राउजर कैशे की वजह से, क्योंकि उसका एक इमेज जो है मेरे ब्राउजर के अंदर भी पड़ा हुआ है, मेरे ब्राउजर के अंदर भी टेम्परेरी मेमोरी उसकी बन जाती है, तो एक इमेज वो भी पड़ा हुआ है। तो जो हम ये ऊपर वाले कैशे पढ़ रहे हैं सारे, ये वेबसाइट की एंगल से कैशे हैं सारे, ये वेबसाइट हैंडल कर रहा है, वेबसाइट अपने रिकॉर्ड में जो चीजें कर रहा है ये वो सारी चीजें हैं। और ये जो ब्राउजर कैशे है ये है हमारे एंड से, हमारी जो भी हम पेज विजिट करेंगे उसका एक टेम्परेरी इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। जब google.com की मैं एग्जांपल दे रहा था तो वो ये वाला कैसे है, google.com ओपन करो तो फौरन ओपन हो जाता है, नेट नहीं भी है लेकिन आगे कोई चीज नहीं चलती, तो वो google.com जो ओपन होता है वो हमारे ब्राउजर की कैशे से ओपन होता है, उसे हम रिमूव रिमूव कर दें तो google.com ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे एंड वाला कैशे है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम रिफ्रेश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसको। लेकिन ये जो कैशे है ये आपकी वेबसाइट कंट्रोल कर रही होती है, इसलिए सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट को दी जा रही हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये वेबसाइट का कैशिंग सिस्टम पूरा का पूरा है, और ये आपके ब्राउजर का कैशिंग सिस्टम है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, आप क्रोम यूज कर रहे हो, आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर भी एक टेम्परेरी इमेज सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ब्राउजर कैशे ऑन करोगे, रिड्यूस पेज लोड टाइम्स फॉर रिपीट विजिटर्स। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप अगर कोई पेज फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, जैसे ये ब्लॉग है ना, या मैं यहाँ पे जो पेज मैंने ओपन ना किया हो, ये इवेंट्स है, मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो आप देखना इसका लोड लेते हुए जो टाइम लगेगा, ये टाइम लगा, लोड हो गया, ये आपके सारा अभी कुछ चीजें लोड हो रही हैं इसकी, ये आपको फर्स्ट टाइम लोड होते हुए इसने थोड़ा सा टाइम लगाया है। ये चीजें लोड हो रही हैं अभी भी, ये बीच में एक आधा इमेज या कुछ चीज है जो भी लोड नहीं हुई, तो वो अभी तक आपका यहाँ पे अभी भी लोड ही जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोड करते हो तो एक पेज को लोड होते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये इमेज था जो वहां पे लोड हुआ, अब तक नहीं आ रहा था, ये बाहर है, ये दोस्त को पूरा वीडियो है जी। ठीक है, ये वीडियो आपकी लोड हो गई, ये आप पूरा पेज लोड हो गया है, ये फर्स्ट टाइम लोड किया है, तो मैंने जो टाइम लगा आपने नोट कर लिया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ले, अब क्या उतना टाइम लगा है, रिफ्रेश करने पे उतना टाइम लगा है जितना टाइम पहली बार लगा था। तो ये आपके ब्राउजर के ऊपर एक इमेज क्रिएट हो चुका हुआ है, तो इस वजह से सेकंड टाइम स्पीड अप हो गया है। ऐसे ऐसे आपका मतलब वन क्लिक में आपका, आप देखेंगे कितना फर्क आएगा। फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश रिसोर्सेज लोड हो रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। सेकंड टाइम ओपन करोगे, आपके पास टेम्परेरी इमेज मेमोरी पड़ी हुई है, टेम्परेरी मेमोरी पड़ी हुई है इस पेज की, फटाफट से लोड हो जाएगा। ये देखिए, मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, फिर देख लेना। अब जितनी बार भी आप दोबारा इसको ओपन करोगे, इसका लोडिंग स्पीड जो है वो पहले बार से बहुत ज्यादा होगी। पहली बार आपको बहुत टाइम लगा है, ये देखिए पूरा पेज लोड हो गया आपके सामने। पहले में तो उसने इतना टाइम लगा दिया इस वीडियो वाले पोर्शन को लोड करते करते, क्योंकि वो फ्रेश लोड था। तो ये ब्राउजर कैशे जो होता है वो अब वहां पे भी एक इमेज सेव होता है, और वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम मैं कैशे रिमूव कर दूंगा, दोबारा इस पेज को ओपन करूंगा, ये फिर उतना ही टाइम लेगा, और ये पार्ट वगैरह जो लोड करने में पहली बार टाइम लिया था। तो ये हमारे एंड वाला कैशे है, समझ आई।
चलें, गुड हो गया। क्लियर क्लियर करते जाया करें, मुझे पता लगता जाया करे आपको समझ आ रही है। बस ये 3-4 टैब्स रह गए हैं, बस वो करने हैं, उसके बाद काम हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, चले अब देखें। इसके बाद मिनीफाई HTML। तो मिनीफाई HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था ना। तो ये क्या है? ये सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया कि आपने साइज कम करना है, फाइल के साइजेस कम करने हैं। इसका एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है कि ये देखो, यहाँ पे ये जो सारे बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, इसके बाद ये स्पेस आ रही है। तो मिनीफाई में क्या होता है कि जब मिनीफाई आप करते हो ना किसी भी जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML की फाइल को, तो ऐसे ही बस कोड लिखा होगा, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही होता है, स्पेसेस भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये स्पेसेस खत्म कर देनी है। वो कहता है खत्म करो, स्पेस क्यों दी हुई है, ये स्पेस भी खत्म करो। कोड ने काम तो कर देना है ना, ये कौन सा लोगों को डिस्प्ले होना है, बैक एंड कोड है, तो उसने काम तो अपना फिर भी कर देना है। ये स्पेसेस क्यों दी, ये खत्म करो। तो ये सारी स्पेसेस जो है ना वो खत्म कराएंगे। पहला काम, आपके जावास्क्रिप्ट फाइल में, JS में, CSS में, HTML के अंदर जो आपका पूरा कोड लिखा हुआ है, उस कोड के अंदर जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो सारी खत्म होंगी। उसके बाद क्या होगा, जो बात आप कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, वो 2 लाइनों में नहीं होने देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और उसके बारे में बताया। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि ऑन पेज एसईओ में ये होता है, तो ये रिपीटेटिव है। वो कहेगा भाई ये क्यों स्टार्ट किया आपने, आप सीधी तरह बात ये करो, आप ये चीज उठाओ और इस ऑन पेज एसईओ के नीचे ले आओ, आप सीधा सीधा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, ताकि आपकी फाइल का साइज कम हो। आप इसको खत्म करें, आप इसको खत्म करें और सीधा इसको जो इसको भी नीचे नेक्स्ट राउंड में ले जाए, यहाँ पे स्टार्ट करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑन पेज एसईओ, इसके अंदर ये चीजें हैं, और नीचे आपका आ जाए ऑफ पेज एसईओ, उसके नीचे ये चीजें हैं। अब ये स्पेसेस वगैरह सब खत्म हो जाए। आप रिपीट क्यों कर रहे हो? आप पहले 2 बार लिख रहे हो जी ये ऑन पेज एसईओ, फिर ऑफ पेज एसईओ, फिर नीचे ऑन पेज एसईओ लिख के उसको स्टार्ट कर रहे हो बताना, फिर ऑफ पेज लिख के स्टार्ट कर रहे हो बताना। तो कोडिंग के अंदर क्योंकि वो चीज लोगों को डिस्प्ले नहीं होती है बैक एंड पे, तो उसकी फाइल का साइज कम करने के लिए हम कहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा रेपिटेटिव वर्ड्स हमने यूज किए हैं, रेपिटेटिव हमने चीजें यूज की हैं, वो खत्म करो, एक्स्ट्रा स्पेसेस खत्म करो, ताकि जो आपकी फाइल का साइज है वो कम हो जाए। क्योंकि ये जितना आपका डॉक्यूमेंट लेंथी होता जाएगा, उतना आपकी फाइल का साइज बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से वो आपका जो कोड है वो जितना लेंथी होता जाएगा, स्पेसिस दोगे बीच में, और जो बात एक ही कोड में एक लाइन में की जा सकती है, आप 2-2 लाइनों में लिखोगे, तो होगा क्या कि आपकी फाइल का साइज बड़ा हो जाता है। और सेविंग मजे की बात है, सिर्फ कुछ केबीज होती है, A1 KB, 2 KB, 3 KB, 4 KB ऐसा सेव हो रहा होता है। लेकिन मल्टीपल फाइल्स में जब सेव होता है तो कंबाइन मिला के अच्छा खासी स्पेस बच जाती है, और आपकी साइड की लोडिंग टाइम इफेक्ट होता है उससे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की सिर्फ एक फाइल नहीं होती, CSS की सिर्फ एक फाइल नहीं होती, HTML की सिर्फ एक फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइलें होती हैं। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि एक्स्ट्रा स्पेसिस उनमें से रिमूव कर देता है अगर आप मिनिफिकेशन करते हो। जो कोड डबल लाइन में जो कोड किया जा सकता है वो कंबाइन असल में मेन चीज है। ये वाला जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ कंबाइंड, बल्कि मिनीफाई कंबाइन, मतलब जो भी है। तो आपका ये जो काम करना है ना वो ये है। कंबाइन के अंदर एग्जैक्टली वो चीज होती है कि वो आपका ना कंबाइन कर देता है, 2-2 कोड्स को इकट्ठा करके एक कर देता है। मिनीफाई के अंदर स्पेसिस को रिमूव करता है। जितनी एक्स्ट्रा स्पेसिस है, जितनी कम से कम स्पेस यूज करके कोड को लिखा जा सकता है, ये वो काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये मिनीफाइज और ये सारे जो मिनीफाई CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह इसको हम इनेबल करते हैं। मैं मिनीफाई HTML करूंगा तो क्या होगा, यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द पेज। आगे ये जो बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मिनीफाई HTML का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा भाई ये करता क्या है। Compacting HTML code including any inline JavaScript CSS contained in it can save many bytes of data। देखो मैं केबीज की बात कर रहा हूँ, वो बाइट्स की बात कर रहा है। कैन सेव मेनी बाइट्स ऑफ डेटा एंड स्पीड अप डाउनलोडिंग, प्रेसिंग एंड एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इससे क्या होता है कि आपका कंपैक्ट करने से आपका जो लोडिंग टाइम है वो इंप्रूव होता है। तो ये आपका यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द पेज। तो जितनी भी HTML फाइल्स है उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह रिमूव करके उसको कम से कम स्पेस यूज करवा के आपने लेके आना है, ताकि उसमें से मेमोरी सेव हो। तो ये प्लगइन हमारे बिहाफ पे खुद ब खुद ही वो करेगा, सारी फाइल्स पे अप्लाई करेगा, जितनी भी HTML की फाइल्स हैं सब पे जाके वो ये चीज अप्लाई करेगा। फिर आपका मिनीफाई CSS है, तो CSS क्या करेगा, CSS की जो लैंग्वेज है, CSS कोडिंग जो है उसको जाके इंप्लीमेंट करेगा, उसको रिड्यूस करेगा साइज उसका। जो कंबाइन CSS है और कंबाइन JS है, इसमें कोड कंबाइन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी करके दिखाया आपको कि मैंने ऑन पेज एसईओ ये लिखा हुआ है, फिर मैंने ऑन पेज एसईओ ये लिखा हुआ है। वो कहेगा भाई इन दोनों को हटाओ, सीधा ऑन पेज एसईओ लिख के यहाँ लिखो, फिर ऑन पेज एसईओ नीचे आपने लिखा हुआ है उसके आगे उसकी बातें लिखो। ये 2 कोड आपने 2 लाइनें और ये जो स्पेसिस तो ऊपर रिमूव होगी,
ये 2 लाइनें आपने एक्स्ट्रा यूज की हुई है, क्यों की हुई है? ये सेम बात है, ये बात यहाँ पे भी हो सकती हो चुकी हुई है, तो फिर ये अलग से क्यों कर रहे हो? तो कोड है, क्योंकि लोगों को नजर नहीं आना, उस पर डिस्प्ले नहीं चाहिए किसी को, इस वजह से वो कहता है कि कम से कम कुछ बाइट्स भी सेव किए जा सकते हैं, किलो बाइट सेव किए जा सकते हैं, सेव करो ताकि आपका लोडिंग टाइम जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये वो काम कर रहा है। इस वजह से हम लोग कंबाइन भी कर देते हैं कि 2 कोड्स अगर एक ही बात कर रहे हैं तो कंबाइन होके इनटू वन में कन्वर्ट हो जाए, और साथ जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए, तो मिनिफिकेशन भी इसकी हो जाए। ये सारा काम अब जब हम करते हैं तो हमारी जो जितनी भी फाइल्स होंगी, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद HTML की सारी कंप्रेस हो जाएंगी मैक्सिमम लेवल तक, ब्रेकिंग किए बगैर। ये टूल बहुत सेव है, WP फास्टेस्ट कैशे बड़ा सेफ प्ले करता है, तो इसमें कोई चीज ब्रेक होने के चांसेस नहीं होते। तो अब ये करेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई सबको? HTML ये जो आप जितनी वर्डिंग देख रहे हो ना, जितनी भी वर्डिंग देख रहे हो, स्टाइलिंग, आप असल में सिंपल समझ लो, आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पेज का जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये पेज का जो डिजाइन देख रहे हैं, ठीक है, इस सबको CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML ने अलाइव किया है। इसके अंदर जितना कुछ आपको नजर आ रहा है वो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। ये ना होती तो आप लोग कुछ भी ना देख पाते, बड़ा ब्रोकन सा पेज दिखना था। ये इमेज है, ये इमेज किस जगह पे जाना है, ये इसी जगह पे क्यों नजर आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रहा है, ये इधर साइड पे, ये इधर क्यों नहीं नजर आ रहा? ये चारों इमेजेस इतने ऑर्गेनाइज्ड जो अलग अलग सेक्शंस के अंदर नजर आ रहे हैं आपको। फिर ये टेक्स्ट का साइज इस तरह का आ रहा है, इस टेक्स्ट का साइज ये है, इस टेक्स्ट का स्टाइलिंग साइज ये है, ये लिंक की कलर्स और रीडिंग ये जो सब कुछ है वो ऐसे है, ठीक है। वीडियो का जो पोर्शन है वो ये है। ये पूरा जो पूरा डिजाइन आपको शो हो रहा है ना, इन 3 लैंग्वेजेस की बेस पे आपको शो हो रहा है विद इमेजेस, अगर इमेज वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन इमेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा वो सब कुछ आपने तो कंट्रोल ऐसे ही करना है ना। तो ये आपकी स्टाइलिंग, CSS, जावास्क्रिप्ट और फिर आपका HTML वगैरह मिला के ये सारा टोटल का टोटल डिजाइन आपका रेडी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि डिजाइन वो चलो यूज करना है हमने उसमें, उसको ठीक है, लेकिन वो कौन सा फ्रंट एंड पे नजर आनी है, वो तो बैक एंड पे है। तो उसको हम जितना मैक्सिमम हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसका साइज, उस तरह उसको करें। तो उसमें स्पेसिस रिमूव कर दें, उसमें कोई एक बात 2 कोड्स में की हुई है उसको 1 कोड में ले आए, तो हमारा कम कम से कम कुछ बाइट्स भी बचेंगी तो खैर है। बहुत सारी ये फाइल्स होती हैं तो कई बाइट्स बचेंगे, किलो बाइट्स में आ जाएगा, केबीज में आ जाएगा, और अल्टीमेटली आपके जो लोड है ना आपकी साइड पे कम पड़ेगा, आपके हर पेज पे लोड कम पड़ेगा और वो जल्दी लोड हो जाया करेगा। तो असल में हम अपने पेजेस को लाइट वेट बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को लाइट वेट बनाना चाहते हैं ताकि जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, ठीक है। स्टैंड्स फॉर बता दिया जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी ये है कि जैसे इंग्लिश है, जैसे उर्दू है, जैसे जर्मन है, वैसे ही HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इनकी भी पूरी एक लैंग्वेज है। ये पूरी एक लैंग्वेज जो सीखनी पड़ती है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये काम लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ये साइन लगाया है या यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है तो उसका मतलब क्या है। तो पूरी एक लैंग्वेज सीखने वाली बात है ये, ठीक है जी। नॉइज या नाइस, तो यहां तक क्लियर है? तो ये हमारा सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि gzip, कभी कंप्रेस किया है फोल्डर्स को? कभी फोल्डर को कंप्रेस किया है किसी भी फोल्डर को आपने? मतलब आपने 7 8 10 फाइल्स या 20 25 इमेजेस सेंड करने हैं, ईमेल के थ्रू करने हैं या वैसे करने हैं, तो अक्सर हम उसको एक फोल्डर में रख के जिप कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं और फिर हम सेंड करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो सारा ऑर्गेनाइज हो जाता है, दूसरा कंप्रेस्ड फोल्डर जरा छोटा फोल्डर होता है, वो स्मॉल फोल्डर में कन्वर्ट करके हम भेजते हैं जब आगे, तो अगला बंदा जिसके पास जाता है वो उसको अनकंप्रेस कर लेता है, अनजिप कर लेता है, तो उसके पास सारी की सारी फाइल्स वैसी आ जाती हैं जैसे मैंने भेजी होंगी। तो फाइल सेंडिंग के लिए हमें उसको कंप्रेस करके भेजने में जरा इजी हो जाता है। किया कभी? तला प्लगइन से गलती का चांस बिल्कुल होता है। प्लगइन इज अ बोट, एक टूल है ना। तो ये जो मैंने करवाया आपको टूल, ये बहुत सेफ है, इससे बहुत रेयर है अगर आपको मसला है। हाँ, एक और प्लगइन बताऊंगा, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बड़ा उसको थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप बड़ा फोकस करके यूज करना पड़ता है। बड़े कंप्रेस किए हैं नेवर। ये देखिए जरा, आपके सिस्टम में फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये देखो जरा। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं गया, मेरे पास या डाउनलोड्स भी डेस्कटॉप पे थोड़ी पड़ी हैं, आते हैं। ये व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एसईओ लिखा हुआ है, ये 2 मेरे पास ना फाइल्स हैं जो मैंने सेंड करनी है, ठीक है। मैं इन दोनों को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है
कंप्रेस टू आइटम्स, आपके पास भी कंप्रेस जिप का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको इसके लिए टूल चाहिए, या आपको विनजिप आपके पास हो, 7-zip हो, कोई ना कोई टूल होगा तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। मैं बता देता हूँ विंडोज में कौन कौन से होते हैं। तो मैं कंप्रेस टू आइटम्स जो है इस पर क्लिक करूंगा। ये होना कि देखना ये दोनों के दोनों एक फोल्डर में ऐड होके मेरे पास यहाँ आ जाएंगी। और बहुत बड़ी फाइल्स कर दी है मैंने, ये तो काफ़ी बड़ी फाइल्स हैं, मतलब वीडियोस थी असल में ये 500 MB से ज़्यादा की फाइल्स है। तो इतना टाइम ले रहे हैं, अगर 20-25 इमेजेस है तो एक क्लिक क्लिक में आपका वो सारा का सारा फोल्डर बन जाना है। तो लेट्स सी, इसको बनने दे। तो आपके पास विन जिप या 7-zip कोई इस तरह की फोल्डर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखिए जो विंडोज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। विन जिप ये कर लो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये विनजिप है। और 7-zip भी है, जिसमें अगर आपने इंस्टॉल किया होगा और राइट क्लिक करेंगे तो फिर इनका ऑप्शन आएगा आपके पास। ये 7-zip भी है, विनजिप भी है। इनमें से कोई भी डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में। उसके बाद आपने अपने सिस्टम पे कोई भी फाइल कंप्रेस करनी हो, 1 करनी है, 2 करनी है, 20 करनी है, 30 करनी है, सारों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया था, और ये कंप्रेस का जो ऑप्शन आ रहा है, कंप्रेस फोल्डर, वो आप करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये फोल्डर कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस होने के बाद क्या आया है, archives.zip, ये आया है। इसका नाम वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी इसको किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखना ना, इसका साइज है 432.5 MB, ठीक है। जबकि ये 2 वीडियोस जो मैंने की है ना, एक का साइज था 253 MB एक वीडियो का, दूसरी वीडियो का था 271.4 MB। तो ये दोनों मिला के, दोनों को अगर मैं इकट्ठा सेलेक्ट करूं, ये 524/4 MB का टोटल जो है ना फाइल साइज बनता है दोनों का, अगर ये ओपन ऐसे पड़ी हो। 524.4, ठीक है, 524 याद रखिएगा। अब ये जो मैंने फोल्डर बनाया है, इसका बनाया 432.5 की MB, पूरा 100 MB स्पेस डाउन हो गई है। तो मैं सेंड करूंगा किसी को, किसी के पास, ये तो मैं आपको वीडियो से एग्जांपल दे रहा हूँ ना। इमेजेस होगा तो उसमें और ज्यादा आपको नजर आएगा। जहाँ 10 MB के इमेजेस बनने थे, वो आपके रह जाएंगे 5-6 MB के जो आप भेज रहे हैं। और जब किसी दूसरे को आप ये फाइल भेजते हो, जब उसके पास फाइल पहुंच जाती है, उसने क्या करना होता है, उसने इसको इस तरह डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके उसने यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आएगा अनजिप। अनकंप्रेस का आ सकता है, अनजिप का आ सकता है, वो आप क्लिक करेंगे तो ये इसमें से फाइलें निकल के वापस यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि आपने 550, मतलब जो 550 MB तक की फाइल्स थी, वो आपने 450 के करीब करके भेज दी। 100 MB आपका साइज छोटा हो गया। तो ये तो खैर वीडियो की एग्जांपल थी, इमेजेस की होगी तो और ज्यादा आपको अच्छा समझ आएगा। तो 100 MB कम स्पेस के अंदर यूज करेगा ये भेजने के लिए आपका। और कंप्रेस्ड फोल्डर एक बन गया ना, उसमें कुछ स्पेस सेव कर दी उसने। और जिस बंदे के पास जाएगा, जब वो पहुंचेगा, तो पहुंचने के बाद वो इसको अनजिप या अनकंप्रेस करेगा, तो दोबारा उसके पास सारी फाइल्स निकल के बाहर आ जाएंगी, जैसे मेरे पास थी, ठीक है। तो क्या हुआ इससे कि एक तो सेंड करना इजी हो गया, दूसरा कंप्रेस्ड फोल्डर है, जिप फोल्डर जो होता है कंप्रेस्ड फोल्डर होता है, इसकी वजह से फाइल का साइज कम हो गया। तो यहां पे वो क्या कह रहा है, असल में आपको क्या कहना चाह रहा है कि आप जी जिप जो अपना जिप फोल्डर जो कंप्रेशन है ना, वो अप्लाई करो। रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल सेंट फ्रॉम योर सर्वर। तो जितना भी आपका टोटल फोल्डर है ना, जिसके अंदर पूरा वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा कंप्रेस कर दो। उससे होगा क्या, जब भी कोई पर्सन कोई चीज ओपन करेगा ना, तो वो ज्यादा स्पीडी ओपन होगी, क्योंकि कंप्रेस्ड फोल्डर की जो फाइल्स का साइज छोटा होता है, और उसकी क्यूरी की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। तो यही कह रहा है, रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स सेंट फ्रॉम योर सर्वर। आपके सर्वर जो आपकी होस्टिंग है, उससे जो फाइल सेंड की जाती हैं, जो डाटा रिकॉल करवाया जाता है, जैसे अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट ओपन कर रहा है, कोई पेज ओपन कर रहा है, तो ये तो नाम है, मैंने बताया था आपको स्टार्ट में, ये तो सिर्फ डोमेन का नाम है problogger.com। बाकी जितना डाटा है, जो जितना कुछ है, ये तो आपका एक वेबसाइट, एक रूट के ऊपर आपकी होस्टिंग के अंदर ही साइट पूरी पड़ी हुई है, सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये वहां से रिकॉल होकर यहाँ आ रहा होता है। इसका काम सिर्फ ये है कि इसका नाम है, आइडेंटिटी है। बाकी सारी वेबसाइट जो है आपकी होस्ट के ऊपर, आपके सर्वर होस्टिंग को बोलते हैं, वहां पे पड़ी हुई है, वहां सारी फाइल्स पड़ी हुई है, वहीं से रिकॉल होता है डाटा, और यहाँ पे आके शो होता है आपको। तो वो कंप्रेस फोल्डर की फॉर्म में होगा, तो फाइल साइज छोटा हो जाएगा, उसकी स्पीड ज्यादा अच्छी हो जाएगी, स्पीड बूस्ट करेगा, वो जल्दी जल्दी आपका आके ओपन हो जाया करेगा। उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू अनकम्प्रेस्ड फोल्डर जो है ना, वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे gzip कंप्रेशन जो है ना, इसको आप एनेबल करें, हमारे तरफ से रिकमेंडेड है। तो हम इसको इसलिए एनेबल करते हैं ताकि हमारा जो फाइल साइजेस हैं वो छोटे हो जाएं। तो छोटी फाइल जो है ना, उसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी ना लोडिंग में। जो बड़ी फाइल है वो जारी बात है लोड होते हुए थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी। तो इस वजह से हम लोग कंप्रेशन भी अप्लाई कर देते होते हैं अपने सर्वर के ऊपर, अपनी फाइल्स के ऊपर, सारे के ऊपर, ठीक है। तो ये रीजन है जिस वजह से हम कंप्रेशन करते हैं, और मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी सिस्टम के अंदर करके दिखा दी,
ठीक है, तो 20% ऑलमोस्ट आपका साइज डिस्क डिक्रीज हुआ। इमेजेस के केस में भी आपको हेल्प होगी। एसएसडी डलवाने से खराब होगी है, चेक करें अब, जिनसे डलवाई उनसे पूछें जाके, ऐसा होना नहीं चाहिए। कैमटेसी में जो वीडियो एडिट करते हैं उसका वाटरमार्क कैसे रिमूव करें? क्रैक करें, क्रैक कीज मिल जाएंगी आपको। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड टू स्टोर डाटा, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब आपने परफेक्ट वर्डिंग यूज की है। कंप्रेशन इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड टू स्टोर अ डाटा। मोreover you can't mail software setups but you can send the compressed forms। और मैं वही एक एग्जांपल दी था, ये तो समझ आ गई है कि कंप्रेशन क्यों अप्लाई कर रहे थे। तो कंप्रेशन से आपका जो फाइल साइज है जो सर्वर पे लोड भी कम हो जाएगा, फाइल साइज कम हो जाएंगे और फिर उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा लाइट वेट होंगे। समझ आ रही है? विनजिप 7-जिप दोनों यूज कर लें। ज्यादातर विनजिप वैसे यूज करता हूं मैं, जब करता था, जब मैं विंडोज पे था। विनजिप लें। बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, 10 में मुझे नहीं पता, मुझे असल में विंडोज छोड़े बड़ा टाइम हो गया, तो देख लेंगे। डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैसे मेरा नहीं ख्याल, विंडोज के साथ कोई टूल नहीं आता इस तरह का। क्लियर जी? चले, ये हो गया। अब लास्ट एक चीज रह गई, ये लिखा हुआ आ रहा है डिसेबल इमोजीज। इमोजीज क्या होता है? स्माइली जो बने होते हैं, सैड फेसेस, ये जो आपने मुझे भेजे हुए हैं, वो 3 लोग एंग्री हो गए हैं। बिनते जफर, हमजा मुगल, क्या हुआ बता तो दें। हमजा आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? बिनते जफर आप क्यों? ये देखिए, ये स्माइली है सारे, ये इमोजीज हैं। सैरिस, तारिक और जिशान जो है वो रो रहे हैं, बाकी हार्ट और लाइक्स हैं, ये सारे इमोजीज हैं। जी मेरे पास मैक है, ये मैक है। विनजिप कर लें, विनजिप। ठीक है, तो ये सारे इमोजीज हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो इमोजीज है ना, किधर गया, इसको सीएसएस में इंक्लूड ना करें, ये बात हो रही है। ठीक है, इसका लोड भी ताकि हमारे पास ना पड़े। ये करने के बाद आपने सेव कर देना है। वो तेरी, सेव नहीं करना था, शिट शिट शिट, गलती कर दी मैंने, आपको भी कहना था नहीं कर। मेरी साइट डाउन हो गई है जी। चलो आप लोग बच जाएंगे, सेव ना करना इसके ऊपर, सेव ना करना, साइट बचानी है तो, वरना साइट डाउन हो जानी है। तो मैंने आपको बोला था कि फ्री होस्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उनमें से एक ये थी, और मैं आपको सिखाते सिखाते अपनी गलती कर गया। हालांकि लास्ट टाइम ट्रिप डब्ल्यू डब्ल्यू वर्सेस नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू मैंने अपने आप को बचा लिया था, यहाँ मैं अपने आप को नहीं बचा सका। वही ना, आप लोग बच गए यार, बस मेरा तो गया ना। मैं फिर भी ट्राई करूंगा, उसमें तो हो सकता है वापस ले आऊं अपनी साइट को, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाना, आप नहीं कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। जी खैर मुबारक, टाइम से पहले ही, मतलब मैं आगे क्या खत्म करता, मेरी साइट ही उड़ गई है ताकि काम ही खत्म हो जाए। तो इसके साथ ही जी आपका जो जो कैशिंग है, और इसके साथ आपका कैशिंग एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन और कंबाइन करने वाला, वो सब कुछ इसके अंदर क्लियर हो गया। तो ये एक प्लगइन था। एक प्लगइन मैं आपको और बताऊंगा, अग्रेसिव है थोड़ा सा, वो हो सकता है मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूं, वो WP रॉकेट के नाम से है। WP रॉकेट प्लस मश, दोनों बेस्ट, दी बेस्ट टूल्स। वो आपने तब यूज करना होता है जब आपका ये WP रॉकेट काम ना कर रहा हो। इसके अलावा और भी बड़े हैं, ऑटो ऑप्टिमाइज है, W3 टोटल कैशे है, लाइट स्पीड है, बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बस सबमिट नहीं करना। समझ आ गई है ना? बस समझ आ गई है तो यहां से वापस चले जाओ। नहीं, मैं न्यू बाद में बनाऊंगा, मैं पहले हो सकता है इसी को रिकवर कर लूँ।
तो मैं देखूंगा, मेरा ख्याल है रिकवर कर ही लूंगा मैं। अप्लाई ना करें, ट्रिपल सिर्फ वेब होस्ट में अप्लाई ना करें। चलो इसी इसी बहाने आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई, कुछ लोग हंसना तो शुरू हुए हैं। ठीक है जी, तो ये यहां तक हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये 99% लोग ये काम नहीं करते, शायद सिर्फ जियो साइड में आपको कर देता हो। 99% लोग ये काम नहीं करते, इसलिए ये तो हमारा एक एडिशनल है। जितना हमने करवा लिया ना, इसकी बेस पे एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, और सेकंड वन इज ऑन पेज एसईओ कंप्लीट, ऑन पेज एसईओ कंप्लीट, वर्डप्रेस एसईओ फिक्सेस कंप्लीट, वर्डप्रेस यूज्ड एसईओ, इस तरह के कोई भी गीग आप बना सकते हैं कंप्लीट। और इसमें आप वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप वो कर सकते हैं। तो जब आप ये सारा काम कर लिया करेंगे, उसके बाद वो जो मैंने कल टूल्स बताए थे, पिंग डॉम और वो सब कुछ, आप उन्हीं पे जाके दोबारा से रन करोगे अपना टेस्ट और देखोगे कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से क्या हुआ है। तो मेरी तो साइट ही चली गई है, मैं अब उसमें क्या टेस्ट करूं। तो गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स, जीटी मैट्रिक्स, पिंग डॉम, वेब पेज स्पीड, मैंने आपको बताया था, 3-4 मैंने टूल्स बताए थे। आप उन पे जाके दोबारा देखोगे कि भाई जो काम मैंने किया है इससे क्या हुआ है, तो आपको स्पीड के अंदर डिफरेंस नजर आएगा कि स्पीड इंप्रूव हुई है। नहीं नहीं, क्लाइंट की वेबसाइट पे करना है, क्यों नहीं करना। वहां पे अगर इस तरह का कुछ हुआ तो हम लोग पैसे नहीं दे रहे उनको, पोस्टिंग वालों को, वो फिर हम उन्हें देख लेंगे क्यों हुआ है इस तरह। और सम टाइम कोई कोई इशू हो भी जाता है कैशे प्लगइन की वजह से, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास बैकएंड के राइट्स होते हैं, हम लोग रिकवर कर सकते हैं। जाके सिर्फ प्लगइन को रिमूव करेंगे, साइड वापस आ जाएगी। तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। जी जी, वहाँ हो जाएगा। ये तो हर फ्री की चीज ऐसी ही होती है, फिर फ्री का माल इतनी देरी चलता है। चलो जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये करते हैं। और प्लीज वीकेंड को वेस्ट ना करना, इस पर जरा फुल एफर्ट करना। मुझे जिस तरह से डेली बेसिस पे कोई ना कोई बता रहा होता है किसी को काम मिल गया है, प्लीज आप लोग भी बताएं। मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है, आई विश के सब लोग मुझे बताएं जी हमें कुछ मिल गया, हमें काम स्टार्ट हो गया है हमारा। ये पूरा जो एक काम का एक प्रोसेस है ना, वो सबके सामने आए, सबको पता लगे, ताकि कॉन्फिडेंस आए और आप लोग आगे चीजें कर सकें। वाल्बिया, अगर इन दोनों को एट अ टाइम तो यूज नहीं करना। डब्ल्यूपी रॉकेट और वर्डप्रेस फास्टेस्ट कैशे, दोनों में से एक एट अ टाइम यूज होता है। अगर इसके बाद भी ना हो तो फिर जो फाइल्स रह जाती हैं वो मैनुअली करनी पड़ेंगी। वो मैनुअल कैसे करते हैं वो जब मैं आपको कस्टम साइट की एसईओ करना बताऊंगा, तो उसमें मैनुअल कंप्रेस करना बता दूंगा जो रह गई हूँ। क्लाइंट की वेबसाइट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जहां मैं अपनी साइट में डेली लॉगिन करता हूं उसका लॉगिन होगा, वहां लॉगिन करके उसके डैशबोर्ड के साथ सारा काम हो रहा होगा। हमारी साइट की जगह उसकी साइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो काम है अब बाकी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और उसके बाद रिकैप एंड देन ऑफ पेज एसईओ पे स्टार्ट कर लेंगे। और फिर उसके आगे फर्दर हम लोग जाएंगे, जो बाकी हमारी सोशल मीडिया और सारी चीजें हैं, फिर हम उस साइड पे जाएंगे। ओके हो गया जी। हमें कुछ नहीं लेना जमील, क्लाइंट की वेबसाइट बनी होगी, उसका लॉगिन हमें मिलेगा, हमने उसमें लॉगिन करके अपना काम करना है बस। वेबसाइट बनी बनाई आएगी हमारे पास। साकिब, फ्री ट्रिपल जीरो वेब होस्ट है ना। जैसे कुछ लोगों का साइट में अब नॉट फैच आ रहा था, कुछ लोगों का आ रहा था सक्सेस में आ गया था, वही चीज है। मेरी साइट डाउन हो गई, आपकी नहीं हुई। तो चाइना का माल इतनी देरी चलता है। अब आप आ जाए अपने क्वेश्चंस पे, अटेंडेंस सब लोग मार कर लेना। और कुछ नया भी नहीं है, वीकेंड के ऊपर वेस्ट करके ना आ जाना। ये सारी चीजें जो हमने की हैं, वीकेंड में बेशक एक वेबसाइट नहीं बना के उसके साथ सारा काम दोबारा से करके देख लो। ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो एक अबर की वीडियोस पेंडिंग है मेरी तरफ, वो मैं करवाऊंगा आपको।
और जिन लोगों ने अपवर्क बना लिया था या पुरानी वीडियो से समझ आ गई थी, वो लोग प्लीज फ्रीलांसर पीपल पर और गुरु वाली साइड पे जाएं, वहां पे भी अकाउंट बनाना स्टार्ट करें। आपके साथ मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे वो लिस्ट भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे मुझे आपके प्रोफाइल लिंक्स चाहिए, तो वो भी आप लोगों से मैं डिमांड करूंगा ड्यूरिंग द वीकेंड। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जो है वो मुझे इजाजत दें, और आप जुम्मे की दुआओं में याद रखिएगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, इमोजी नहीं, ये किसी भी बॉक्स की वजह से इशू आया है। ये सिर्फ इमोजी की वजह से नहीं इशू आया, तो सबमिट ना करें, साइट डाउन हो जाएगी। निम्रा, इस साइट में कुछ इंडेक्स नहीं होना, वो जो हमारे हालात कर रही है ये साइट, उसके बाद भी आप अभी भी इंडेक्सेशन की उम्मीद रख रहे हो। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, और इसमें वो जो प्रोसेस को समझें। अब वो इंडेक्सेशन जो हो रही है नहीं हो रही है वो काम छोड़ दें, उसकी जरूरत नहीं है हमें इसमें। ये इंडेक्स नहीं होगी, ये लर्निंग के लिए उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है ना। अली अहमद, डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड, शाहनवाज आए हैं। ओरिजिनल में तो आप जो सब कुछ ही सिलेक्ट करोगे और सेव कर दोगे। कल हमने सिर्फ इमेज को कंप्रेस करने का पूरे लेक्चर में सीखा है, और स्मश प्लगइन किया था। जी लेक्चर में नया कुछ नहीं होगा, और अटेंडेंस बस मार करके जाना। बाकी निम्रा नहीं, किसने पूछा है? सैरिश ने। सैरिश प्लीज आप किसी से हेल्प ले लें, कोई भी प्लीज आप इनको हेल्प कर दें। कल एक स्मश प्लगइन था और इमेजेस वाला था, वो देख लें, उसमें कोई इशू आएगा तो सैरिश मुझे आप वॉइस नोट भेज देना या मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा काम था कल, क्योंकि कल इमेजेस के ऊपर हम लोग काफी अटक गए थे, काफी लंबा। शाहनवाज को ऐड कर लो। कल वाला लेक्चर अभी पढ़ा हुआ है, आयमा कह रही है कि पढ़ा है तो आप बोल देख ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शाहनवाज क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चन है आपसे फाइवर और अपवर्क के हवाले से। जी जी। सर दोनों पे अकाउंट भी बना लिया, गिग भी वो बनाई थी, और अपवर्क पे आपको पता है कि वो जो है एक क्लाइंट मिलने के बाद वो जो कॉल आती है वीडियो कॉल वगैरह ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो भी सर आ जी जी। चुकी है, और बैच भी सर वो ब्लू जो टिक है वो भी हो गया। ओके हो गया। तो सर अब आपसे पूछना ये था कि अब हमारे पास अगर जैसे आपको पता है VVRO ऑर्डर्स जिसे कहते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, यानी कि फेक लोगों से, दूसरे लोगों से क्या है कि हम रिव्यूज लेते हैं स्टार्ट में। जी काम सर उनसे कोई और करवाते हैं, लेकिन हम अपनी गिग या जो भी हमारा हमने वो बनाया हुआ है उससे रिलेटेड हम उससे रिव्यू ले लेते हैं उनसे। सर ये जी। पहले तो ये बताएं कि ये करना चाहिए कि नहीं। सर देखो, एथिकल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यूज होता है ऑफिशियली। मैं आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं सिखाऊंगा जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो, मतलब एथिकल जो ना हो। तो होता तो है, लेकिन ये है कि ट्रिक है, और ट्रिक जो है वो आपको पता है उल्टी भी पड़ सकती है अगर उसमें कोई गड़बड़ हो। तो लोग करते हैं, लेकिन उसमें अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो वन साइडेड आप ले सकते हैं। वन साइडेड मीन्स के एक बंदे ने आपको दिया, आप उसे दोबारा एक्सचेंज ना कर रहे हो, एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ सकता है आपको। नहीं नहीं सर, एक्सचेंज नहीं कर रहा, आपको बताया था कि क्लाइंट और है मेरे पास, लेकिन मैंने वर्चुअल असिस्टेंट के लिए लेना है, तो मैंने ठीक है। उसके लिए लिया है। तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया, ऑर्डर भी आ चुका है, और अब उन्होंने मुझे 8 दिसंबर का टाइम दिया है। शायद वो अभी एस्क्रू में पड़े हुए हैं हम्म। या जो भी उसका हाँ, फर्दर वो तरीका है। 14 डेज रखते हैं आपसे, जब आपका क्लियर होता है ऑर्डर उसके बाद। जी सर। तो सर रिव्यूज के बाद देंगे वो या दे सकते हैं? रिव्यूज के बाद क्या चीज? नहीं मीन नहीं, 3 दिन अगर रिव्यू कोई ना दे तो 3 दिन बाद ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। आपने अपवर्क पे लिया, फाइवर पे लिया ये? सर अपवर्क पे लिया, लेकिन रिव्यू की ऑप्शन उन्हें कहाँ पे शो होगी? अब कल उन्होंने ऑर्डर मतलब डन किया। जब जॉब कंप्लीट होती है ना, तब रिव्यू का ऑप्शन शो होता है।
तो जब सर जॉब वो तो कंप्लीट हुई, उसने जब कंप्लीट किया है, ऑर्डर एंड किया है, उसने जॉब एंड की है, तो एंड करने के बाद पहले वो रिव्यू देगा, उसके बाद आप दे सकते हो। सर उन्हें शायद नहीं हुआ तो सर दोबारा नहीं उसका तरीका कोई? नहीं नहीं, वो जाके अभी भी दे सकते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स में चले जाएं, वहां पे रिव्यू का भी ऑप्शन आ रहा होगा। 14 डेज तक उनके पास टाइम होता है। अच्छा अच्छा, मीन्स के दे सकते हैं। हाँ जी, वो और दे सर सकते क्वेश्चन ये था कि अब सर पहले तो आप ये बताएं कि सर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अपवर्क ठीक है या फाइवर पे वो रहें? हैं। यार फाइवर इजी है स्टार्ट करने के लिए, अपवर्क भी इजी है, क्योंकि अपवर्क के ऊपर आपको पता है नेक्स्ट वाला सिस्टम जो उन्होंने सबसे पेड किया था। तो इसमें ये है कि दोनों करें, बल्कि साथ फ्रीलांसर पे भी आए हैं। आपकी क्लास में तो फ्रीलांसर पे भी स्टार्ट ले लिया है, अपवर्क पे भी हो चुका हुआ है, फाइवर पे भी हो चुका हुआ है। ये 3 प्लेटफॉर्म पे तो स्टार्ट कर लिया लोगों ने। और ये जो मैंने आपको 4-5 बताए हैं वो दी बेस्ट है। अब जहां पे भी अल्लाह ने रिजिक लिखा है, पहले आपको स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट में। तो आप बिल्कुल दोनों को साइड बाय साइड लेके चलें। जी सर, वही पूछ रहा हूँ कि दोनों। फाइवर में मैं बताता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है फाइवर में ये है कि फाइवर में छोटी सी स्किल के ऊपर भी अर्निंग की जा सकती है, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं भी हो तो। अपवर्क के ऊपर जो है ना, वो मल्टी स्किल पर्सन या उसके स्किल जो है ना, आपको नॉलेज आपका जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। वहाँ पे लोग पूरी पूरी एक फील्ड के लिए एक पर्सन को हायर कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए हायर नहीं कर रहे होते कि कोई बंदा आए और छोटा सा काम करके चला जाए। वैसे बिल्कुल जॉब सही। होती हैं, लेकिन ज्यादातर जॉब होती हैं जिसमें प्रॉपर स्किल सेट चाहिए होता है। और लॉन्ग टर्म जॉब आपको अपवर्क पे मिल जाती है, जिससे ना थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी बंदे के अंदर आ जाता है यार, कि चलो एक जॉब तो मेरी फिक्स चल ही रही है, साथ साथ मेरे पास जो आ जा रही है आती जाती है। ठीक है। सही सर। तो ये अपवर्क के ऊपर ज्यादा है। फाइवर पे आया बंदा, एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार हुआ, उसके बाद कोई रिपीट होता है, कोई नहीं होता, चला जाता है। यहाँ पे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जॉब चल रही है, वीकली मंथली आवर्स मेरे चल रहे हैं, पैसे वो आ रहे हैं, साथ दूसरी साइड पे मैं फाइवर पे कमाऊँ, उधर छोटे छोटे प्रोजेक्ट और पकड़ता रहा हूँ, वो मेरे ऊपर बिल्कुल। और सर है। हाँ एक चीज़ ये है कि दूसरा सर प्रपोजल बनाने का जो तरीका है सबसे जो है यार, वो। मैंने लिखा हुआ है, बस मुझे ना वो पता है क्या है, वो मेरे पास वीडियोस थी। अब वो मैं डाउनलोड जब करता हूँ ना, वो मेरे प्रीवियस जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने ऐड की हुई थी। अब मैं जब डाउनलोड करता हूँ तो वो बिल्कुल छोटा सा साइज आ जाता है, वो कुछ समझ से बाहर है। मेरे पास सिस्टम के अंदर मैंने उसको डिलीट कर दिया हुआ था। अब वो मुझे क्या, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या दूसरा ऑप्शन यही है कि मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी। चलिए सर, जैसे भी आप मुनासिब लगे सर। असल में ना थोड़ी सी टिप्स पता चल जाए ना, क्योंकि आपको पता है अब हम 1 मिनट बाद चेक करते हैं तो 15 ऑर्डर सेंड लोगों ने प्रपोजल सेंड किए होते हैं, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तो कोई 50-60 हो जाते हैं। तो कोई हमारा इस तरह का इफेक्टिव हो कि हम जो है बाकियों से थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो, तो फिर टिप्स कुछ पता चलें कि किस तरह से अगले बंदे को अट्रैक्ट करना है, तो फिर ही करते सर हैं, काम होता करते हैं इंशाल्लाह, करते हैं इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस तरह से भी करते हैं इसको इंशाल्लाह। है। चलें सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं हंस इसलिए रहा था कि उन्होंने जो ट्रिक की बात की थी इस पे। अल्लाह खैर करेगा, कीप ट्राइंग, और सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करो ना, एक के ऊपर नहीं बैठना हमने। जितने अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, जितने हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे हमने यूज करने हैं, कोई एक भी नहीं छोड़ना। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को बात होती है। इससे पहले मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड करूंगा। और वीकेंड में प्लीज समझें कि इस वीकेंड पे कुछ करना है हमने, बस ये फील करें, सारे प्लेटफॉर्म्स को रेडी करें और सबके थ्रू अप्लाई करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।